गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलो समर्थ सतगुरुदेव संत श्री रामलाल जी सियाग की जय। बोलो शिव अवतारी महायोगी बाबा श्री गंगाई नाथ की जय। बोलो दशम अवतार कल की अवतार की जय। बोलो सनातन धर्म की जय। बोलो पलाना धाम की जय। बोलो जाम सर धाम की जय। बोलो काजलवास धाम की जय। जय श्री गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव, सभी को जय श्री गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव। आप सबको जय श्री गुरुदेव। और जो है 1 मिनट मुझे दीजिए जरा। हाँ जी ठीक है, चलिए। हाँ, तो अब जो है श्री गुरुदेव रामलाल जी सियाग के सिद्ध योग की बात करते हैं। सिद्ध योग से आने वाले जो परिवर्तन हैं उनकी बात करेंगे। और जो सिद्ध योग करते समय, साधना करते समय आपका जो अनुभव है, जीवन में जो अनुभव आते हैं, उनसे जो प्रश्न खड़े होते हैं कि ये सिद्ध योग से रिलेटेड हो सकता है या नहीं हो सकता है, उसकी बात करेंगे। क्योंकि हम सब जो हैं सिद्ध योग में अभी सारे के सारे जो है एक तरह से प्रथम श्रेणी में है। तो जो भी एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं हमें, वो पहली बार हो रहे हैं। तो एक दूसरे के साथ शेयर करने से क्या होता है कि हमें पता चलता है कि सिद्ध योग में क्या क्या परिवर्तन आते हैं। तो ये जो गुरुदेव का सत्संग है शाम का, ये इसी बात का है कि अपने आने वाले परिवर्तन हम सबके साथ शेयर करें। और सिद्ध योग से जो बदलाव आते हैं भौतिक जीवन में, आध्यात्मिक जीवन में, उसको शेयर करके सब तक पहुंचाएं, ताकि आने वाली जो जनरेशन है उनको इस बात का अनुभव हो कि सिद्ध योग में अगर आप चलते हो तो कितनी देर में कितना परिवर्तन आता है, कैसा कैसा परिवर्तन आता है। तो ये परिवर्तन की श्रृंखला ही है, आपके सबके शिष्यों के, गुरुदेव के अनुभवों की ही श्रृंखला है। तो अगर आप कुछ कहना चाहते हो, कुछ बताना चाहते हो, सिद्ध योग में कुछ परिवर्तन की बात आप बताना चाहते हो तो आप बता सकते हो। और कोई जय प्रश्न अगर गुरुदेव आपका भैया जी। हो। हाँ जी, धारिणी जी, जय श्री गुरुदेव। जी भैया जी, आज दोपहर से मैं इस सेशन की राह देख रही हूँ। एक्चुअली कुछ पूछना था। हाँ जी हाँ जी। हाँ, दोपहर में ना शायद नरहरि भाई ने एक मैसेज किया है गुरुदेव किताबे वाले ग्रुप में। अच्छा। तो उसमें ये स्वामी विवेकानंद जी का एक मैसेज था, उस पे उन्होंने ये लिखा है जी। मैं पढ़ रही हूँ, शायद आपने पढ़ा नहीं पढ़ा, हाँ जी, पढ़ लेकिन मैं लीजिए। फिर से एक बार पढ़ रही हूँ। लिखते हैं, यह समझना बहुत कठिन बात है, लेकिन आपको समय आने पर पता चल जाएगा कि ब्रह्मांड में किसी भी चीज का आप पर तब तक अधिकार नहीं है जब तक आप उसे इस तरह की शक्ति का प्रयोग करने की अनुमति नहीं देते। जी, ये स्वामी विवेकानंद ने लिखा है कर्म योग में, और क्रिया का योग इसमें लिखा हुआ है। और जो कोट स्वामी विवेकानंद जी का है, जिन पर नरहरि भाई ने ये चीज लिखी है, वो कोट में पढ़ के सुनाती हूँ आपको। It is very hard thing to understand, but you will come to learn in time that nothing in the universe has power over you until you allow it to exercise such a power। मतलब वही कोट है जिनका उन्होंने शायद हिंदी में अनुवाद किया है। तो ये इस पे मैंने शायद कमेंट भी डाली थी कि थोड़ा डिटेल में समझाए, लेकिन चलो खैर आप ही समझा दीजिए भैया जी, यहीं पे वो समझना ज्यादा उचित है। अच्छा, जय गुरुदेव। श्योर श्योर, जय श्री गुरुदेव। पहले तो नरहरि भाई से ही हम, नरहरि भाई ने दिया है कोट। जी, शायद क्योंकि नंबर सेव नहीं है, लेकिन ऊपर उसका इनिशिएट नाम आता है, नरहरि प्रसाद लिखा हुआ। अच्छा, पता नहीं वो ही है या फिर कोई और नरहरि भाई। अच्छा, मैं देख लेता हूँ। नरहरि भाई अगर हैं तो पहले नरहरि भाई से ही समझ लेते हैं कि उन्होंने शेयर किया है। किताबे वाले ग्रुप में है भैया जी, आप देख लीजिए। और दोपहर वाला मैसेज। नरहरि भाई अगर आप सेशन में हो तो आइए।
किताब है ना? जी भैया जी। अच्छा, ये दिया है सांच को आँच नहीं, गुरु कृपा। ये तो मेरे पास नाम सेव नहीं है इनका। इन्होंने लिखा है सांच को आँच नहीं, इनका शायद नाम से ऐसे ही सेव हुआ है। अच्छा, इट इज़ वेरी हार्ड थिंग टू अंडरस्टैंड बट यू विल कम टू लर्न। अच्छा 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 अच्छा। अच्छा, नरहरि भाई ने उसको हिंदी में एक्सप्लेन किया है। अच्छा, चलिए, नरहरि भाई तो शायद नहीं है अभी सेशन में, तो ये जो बात है अगर हम इसे समझें, जो विवेकानंद जी ने कहा है ना, अगर आप इनको पढ़ोगे, श्री अरविंदो को अगर आप पढ़ोगे तो श्री अरविंदो ने इसको खुल के पूरा वर्णन किया है इस चीज़ का, और उन्होंने अलग अलग टॉपिक्स के हिसाब से किया है, मतलब अलग अलग स्तर के हिसाब से किया है। जब साधक आगे बढ़ता है तो हर कोश में उन्होंने प्रॉपर एक्सप्लेनेशन किया है। जैसे उनकी ये बुक है, सतप्रेम जी के द्वारा लिखी गई है, उनका नाम है चेतना का साहसिक अभियान। चेतना का साहसिक अभियान ही काफ़ी है। अगर आप सिर्फ अपने जो ये प्रश्न है पूरा लिखा हुआ, इसका आंसर अगर सिर्फ हम यही लिख दें कि चेतना का साहसिक अभियान ही इसका उत्तर है, तो वो सही बात होगी। इसका अर्थ है, वो कहना चाहते हैं, इस बुक के शीर्षक से ही वो कहना चाहते हैं कि जब आप अध्यात्म में आते हो तो जब चेतना ऊपर उठती है, यानी कि ग्राउंड लेवल से लेकर जब उसने सहस्रार पे उठना है, तो उसका साहसिक अभियान है, मतलब चैलेंजिंग है। जो आत्म साक्षात्कार है, ये मैंने पहले भी कहा है कि बहुत सुनहरी कथा नहीं है। आत्म साक्षात्कार एक डिफ़िकल्ट प्रोसेस है, एक डिफ़िकल्ट जर्नी है, इजी जर्नी नहीं है, या कोई ऐसी कोई इन्जॉयबल जर्नी नहीं है, लेकिन बहुत डिफ़िकल्ट और चैलेंजिंग जर्नी है। उसी बात को इन्होंने लिख दिया कि साहसिक अभियान है। अगर साहस है इस चेतना में जाने का तो ही ये काम हो सकता है। इसीलिए क्योंकि ये चैलेंजिंग है, क्योंकि आत्म साक्षात्कार डिफ़िकल्ट है, ये ओपन नहीं था लोगों में पहले। गुरुदेव ने आज इस समय में आके इसको ओपन कर दिया। उन्होंने कह दिया कि अब सबको करना ही होगा, क्योंकि और कोई रास्ता बचा नहीं है। इसका अर्थ ये है कि जो उत्थान और पतन का जो सिलसिला चलता है, ये मिनिमम लेवल पे आ गया है। अब यहाँ से उठना ही संभव है, और उठने के लिए जो मार्ग है आत्म साक्षात्कार का, वो वही एकमात्र मार्ग बचता है, चाहे वो कितना भी कठिन क्यों ना हो। हर मनुष्य को उस पथ पे अब चलना ही पड़ेगा, चाहे वो इनकार करे, खुशी से करे, या फिर अस्वीकार, खुशी से ना करे, जैसे भी करे, लेकिन यही एक माध्यम है, अब लास्ट बचा हुआ है। तो अब जो शिष्य परंपरा, गुरु परंपरा में वो चीज़ चल रही थी, जिसके लिए लोग मेंटली प्रिपेयर होके जाते थे कि मुझे आत्म साक्षात्कार करना है। ग्रस्त जीवन में रहने वाले लोग कहते थे नहीं, हमें नहीं करना आत्म साक्षात्कार, हम जीवन में मस्त हैं, ठीक है, पूजा पाठ करते रहेंगे। लेकिन जो लोग ये डिसाइड करते थे कि अब हमें जाना है, आत्म साक्षात्कार की तरफ जाना है, तो वो गुरु शिष्य परंपरा में या अपने आप को मेंटली रूप से प्रिपेयर करके जाते थे। अब गुरुदेव ने कहा है कि अब तुम मेंटली प्रिपेयर हो कि नहीं हो, वो बात अभी नहीं रही। अब आपको करना ही करना है, अब इस रास्ते पे चलना है। इसीलिए आपको सबसे इजी रास्ता दिया जाता है, क्योंकि लोग कहते हैं कि नहीं, हमें भोग में रहना है, मोक्ष की तरफ हमें अभी नहीं जाना है। तो उन्होंने कहा ठीक है, तो आप भोग भी लो और मोक्ष भी लो, आप दोनों काम एक ही जीवन में कर सकते हो। अपना जीवन जीते जीते आप मोक्ष की यात्रा करो, क्योंकि उसके अलावा और कोई मार्ग बचा नहीं है। इसीलिए ये जो आपके पास पहुंचा है, जो माध्यम आपके पास पहुंचा है गुरुदेव के अलावा, ये सबसे ईजीएस्ट वे है कि हम सिर्फ नाम जाप पर ध्यान करें, बाकी कार्य धीरे धीरे अपने आप होता रहेगा। इसमें भोग की जो इम्पोर्टेंस है, इस रास्ते में भोग की जो इम्पोर्टेंस है, वो यही है कि जैसे ही चेतना थोड़ी असेंड करेगी, तो असेंड करते ही उसका मुकाबला होगा ऊर्जाओं से। अलग अलग तरह के, अलग अलग क्षेत्रों की ऊर्जा है। क्योंकि कहने को तो वैराग्य हम कह देते कि वैराग हो गया, लेकिन वैराग्य ईजिली आता नहीं है। वैराग्य बहुत बड़ी चीज़ है। किसी खाने को छोड़ देना, सोचो कि आप या मैं बीमार हुआ, डॉक्टर ने कहा तुम्हें देखो बुखार है तो 5 दिन तुमको चावल नहीं खाने। सोचो हमारा खाना ही चावल है, सुबह शाम का, दोपहर का, रात का खाना ही है। और किसी को कह दिया कि भैया देखो अब तुम ये नहीं खा सकते, तुम्हें अचार नहीं खाना है तो 20 दिन तक, और वो अचार खाने का शौकीन है, तो अब उसके लिए बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है 20 दिन के लिए वैराग करना। तो जब हम इस रास्ते पे जाते हैं तो वो सेम चीज़ वैराग प्रकट होती है हमारे अंदर, लेकिन भोग जो है ना, वो उस चीज़ को कंपनसेट कर देता है, सम टाइम्स के लिए प्रिपरेशन करवा देता है हमारी वैराग के लिए। तो यानी कि चेतना जब ऊपर उठने वाली है तो उसको लड़ाई करनी है। एक्चुअल में लड़ाई कई प्रकार की है।
जो हमारी ऊर्जा के केंद्र हैं, जैसे हृदय का केंद्र है, हृदय का केंद्र एक बहुत बड़ी बैटल है, कोई छोटी बैटल नहीं है, बहुत बड़ी बैटल है। और उसको विजय पाने का मतलब है कि आपने बहुत बड़ी विजय पाई वैराग्य के ऊपर में, क्योंकि हृदय से ही सारे भाव वगैरह सब कुछ प्रकट हृदय से ही होता है। इसीलिए इसमें डर है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, इसमें लालच है, इसमें काम है, इसमें क्रोध है, बहुत कुछ है। ये बहुत बड़ी बैटल है हृदय की। कुछ पहले जो होते थे वो क्या करते थे, सहज योग आपने सुना होगा, या फिर दूसरे कुछ योग होते हैं करे होते हैं, वो कहते हैं सीधे आज्ञा चक्र पे ध्यान लगाना शुरू करते हैं, तो वो नीचे का हृदय चक्र और विशुद्धि चक्र को बाईपास ही कर देते हैं, वो उस चीज़ में जाते ही नहीं। वो सीधा क्या करते हैं कि आप वैराग में आ जाओ, या आप सैफरन ले लो, आप आप संन्यास जीवन में आ जाओ, तो वो संन्यास जीवन की धारणा दे देते हैं, ताकि आपको जो हृदय क्षेत्र का जो युद्ध है वो आप पहले ही प्रिपेयर होके आ जाओ उसके लिए। लेकिन जब आप इसमें करते हो, जीवन में रह के जब आपने वैराग करना है, वैराग जब आपके सामने प्रकट होगा, तो वैराग आने से पहले वो सारी चीज़ें बहुत तीव्र गति से उछाल मारती हैं जीवन में। चाहे कुछ भी हो, सोचो कि संतोष का प्रकट होना है, संतोष के प्रकट होने से पहले सारी इच्छाएं तीव्र रूप से प्रकट होंगी, ताकि आप उनको देख सको, पहचान सको, और जब उन पे संतोष प्रकट होगा तो आपको समझ में आए कि हाँ ये क्या चीज़ हो रही है। अब वो जो कहते हैं कि किसी भी चीज़ का अधिकार आपके ऊपर ब्रह्मांड में नहीं है अगर आप उसको अधिकार ना दो, तो इसका अर्थ है कि जब आप विजय यात्रा पे निकलोगे तो जो हृदय क्षेत्र है उसमें जो आपका युद्ध है उसमें बहुत सारी चीज़ें आप पर अटैक करेंगी। वो जो चीज़ें मैंने कही, लोभ है, लालच है, इच्छाएं हैं, तृष्णा है, सच है, झूठ है, और तपस्या है, ये सारी चीज़ें जो आप देखो यम और नियम में, ये सारी की सारी चीज़ें आप पर अटैक करेंगी। यहाँ पर ये जो वाणी है उनकी, विवेकानंद की, या फिर अब श्री अरविंदो ने भी यही बात कही है कि बाहर से आने वाले थॉट आपको तब तक प्रभावित नहीं कर सकते जब तक आप उनको अंदर अलाउड मत करो। अगर आप उनका श्री अरविंदो का एक जो पर्टिकुलर जो क्षेत्र है जिसमें उन्होंने मन पे लिखा है, मानस नीरवता पे उन्होंने लिखा है, या फिर मानस पे लिखा है। मानस का अर्थ है मन के ऊपर। उनकी जितनी भी लेखनी है उनकी बहुत बड़ी लेखनी मन के ऊपर है। यही है कि आप अपने मन पे अगर विजय पाते हो तो आप बहुत बड़ा काम कर लेते हो, जिसको श्री नानक ने भी कहा है कि मन जीती जग जीती, आई पंथी शगल जमाती, मन जीती जग जीती। तो इन्होंने क्यों कहा मन जीती जग जीती? क्योंकि मन के ऊपर जो प्रभाव पड़ता है, पहले अपने कर्म प्रारब्ध वृत्तियों का प्रभाव पड़ता है, उस पे जब आप थोड़े आगे बढ़ने लगते हो तो फिर आपको बाहर के लोगों से या फिर बाहर की चीज़ों से प्रभाव पड़ना शुरू होता है। बाहर के लोग जो दिखते हैं आपको, जब इससे भी सूक्ष्म चले जाते हो तब मन पे ऐसी ऊर्जाओं का प्रभाव आता है जो ना किसी व्यक्ति विशेष से आती हैं, ना किसी घटना विशेष से आती हैं, ना किसी स्मृति विशेष से आती हैं, बस वो प्रकृति के जो 3 गुण हैं उसमें से आती हैं। और ये सबसे डिफ़िकल्ट युद्ध होता है किसी का भी। यहाँ पर अगर आप पहुँच जाते हो और आप फील करते हो कि मैं किसी ऊर्जा का सामना कर रहा हूँ जो मेरे मन को थोड़ा डिस्टर्ब कर रही है या फिर मुझे आइसोलेट करने की कोशिश कर रही है, आप कितनी भी भीड़ में रहो, कैसे भी रहो, आप उस समय अपने आप को साधना में आइसोलेट फील करोगे ही करोगे। ये एक साधना का स्तर है जिसकी बात मैंने कल भी की थी, कल या परसों भी सेशन में की थी कि आइसोलेशन आता है साधना में। उस समय जब आइसोलेशन आता है तब मन पर बहुत सारे प्रभाव, आक्रमण होते हैं ऊर्जाओं के। ऋषि अरविंदो ने इस चीज़ को बड़े ही साफ तरीके पे लिखा है। थोड़ी सी उनकी लेखनी ऐसी है कि जो साधना पथ पे नहीं होगा वो उसको नहीं समझ पाएगा, लेकिन जो साधना पथ पे होगा वो समझ पाएगा। श्री अरविंद की लेखनी को फर्दर श्री माँ ने और भी इलेबोरेट किया है और भी एक्सप्लेन इस चीज़ को किया है कि साधक को संयम बना के रखना चाहिए। श्री माँ बार बार संयम का प्रयोग करते हैं अपनी लेखनी में, और जब वो एक्सप्लेन करते हैं और कहते हैं गुरु पे विश्वास बनाए रखना चाहिए, इस पथ पे संयम बनाए रखना चाहिए। वो जानते हैं कि जब चेतना ऊपर उठेगी तो माया का प्रभाव उसको जाने नहीं देगा, उस पर प्रभाव डालेगा, वो वीक होगा ही होगा। कल का सेशन था शायद जिसमें मैंने कहा था कि आप एक योद्धा हो, आप एक योद्धा हो, ये आपको रियलाइजेशन खुद करनी है। ऐसे समय में जब आइसोलेशन का पीरियड आता है, साधना में आइसोलेशन का पीरियड आता है, तब आपको ये रियलाइज़ करना है कि आप इस तरह से क्यों महसूस कर रहे हो। सिद्ध योग में आप गुरुदेव के साथ हो, गुरुदेव आपके साथ हैं, आपने प्रगति की है सिद्ध योग में, आपने अपने अंदर परिवर्तन देखा है, आपने अपने अंदर वृत्तियों को दबते हुए देखा है,
अपने स्वभाव में परिवर्तन देखा है, अपने खान पीन में परिवर्तन देखा, उसके बाद भी आप आइसोलेशन में क्यों जाते हो? उस समय आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है गुरुदेव की शरण की। मैंने कहा वहाँ पे आपको प्रार्थना भी बहुत ज़रूरी होती है वहाँ पे कि गुरुदेव, ये प्रार्थना कोई पर्सनल प्रार्थना नहीं है या फिर ये कोई स्वार्थिक प्रार्थना नहीं होती। साधना में जब साधक आगे बढ़ता है और वो मुश्किलों का सामना करता है, वो साधना से प्रकट होने वाली मुसीबतों के समय उसको अर्जुन की तरह पैरों पर झुक के, पैरों पर रख के अपने श्री गुरुदेव को प्रार्थना करनी कि श्री गुरुदेव, मैं ऐसी मार्ग पे हूँ जहाँ पे मेरा मन व्याकुल है, या मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ, या मेरे सामने कुछ पथ प्रदर्शन नहीं हो रहा। आप कृपा करके मेरा मार्ग प्रदर्शित करें और मुझे बताएं कि ये क्या हो रहा है। ऐसे समय में श्री गुरुदेव का अंदर से आपके अंदर भाव प्रकट होगा कि तू मेरा योद्धा है, तू इस समय युद्ध में है, इसीलिए तू घबरा मत, तू नीचे रुक मत, तेरे को कोई हानि नहीं हो सकती, तू अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर। तो तब वो अंदर से वो ऊर्जा प्रकट होती है और साधक जो है अपने आप को स्ट्रॉन्ग करता है। वो ऊर्जा जब वो फाइट होती है, वो अंदर से जो विश्वास प्रकट होता है, तो वो जो आइसोलेशन है वो क्षण में गायब होती है, बिल्कुल क्षण में चली जाएगी। वो आपको साफ पता चलेगा कि एक माया का आवरण था जो आपके मन के ऊपर था, आपकी ऊर्जा के ऊपर था। ये युद्ध आप सरेआम महसूस करोगे, लेकिन नीचे के क्षेत्रों में नहीं करोगे। जो साधक हैं जो कहते हैं नाम जप और ध्यान करना है, बस वही है। अभी तक जो साधक नाम जाप और ध्यान को ही नीचे सारी साधना समझ के बैठे हैं, उनको नहीं पता कि ऊपर आने के बाद ऊर्जाओं का परिवर्तन है, आत्म साक्षात्कार है, ऊर्जाओं के साथ जंग है, बिना उसके आप नहीं जा सकते। हालांकि गुरुदेव उन पे भी वो चीज़ें आती हैं, लेकिन वो लोग छुपा लेते हैं। सिद्ध योग में ऐसे बहुत सारे साधक हैं जो अपनी असली स्थिति को छुपाते हैं, अपने मन की व्यथा को बोलते नहीं। उन्हें ऐसा लगता है कि अगर वो ऐसा बोलेंगे तो गुरुदेव के सिद्ध योग की बदनामी होगी कि तुम्हें ऐसा हो रहा है, तुम्हें ऐसा फील हो रहा है। तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि 90% साधक बोलते ही नहीं, ये चीज़ व्यक्त ही नहीं करते कि उनको साधना में इस तरह से थॉट प्रोसेस आ रहे हैं, या फिर इस तरह से कुछ आवरण महसूस होता है माया का, या फिर मूड स्विंग्स महसूस होते हैं, या फिर इवनिंग में या मॉर्निंग में उठने के बाद या फिर सोने से पहले उनको बहुत सारे विचार हैं जो उनके नहीं हैं, बट उन्हें लगता है कि कुछ विचार हैं जो मुझ पे हावी हो रहे हैं। यही वो चीज़ है जिनकी बात विवेकानंद ने कही है कि संसार में ऐसा कोई भी आवरण नहीं है, ऐसी कोई भी शक्ति नहीं है जो बिना आपकी मंजूरी के आप पर प्रभाव दिखा सके। ठीक है, तो ये वो लड़ाई की बात की है उन्होंने, ये युद्ध की बात की है, और ये आम इंसान के लिए नहीं है विवेकानंद की बात। अगर इसको आम लोग पढ़ें जो साधना नहीं करते हैं, वो लोग कभी नहीं समझ पाएंगे। आप समझ पाओगे, और आप तभी समझ पाओगे जब आत्म साक्षात्कार आप रियली ज्ञान के हिसाब से कर रहे हो, आप अपनी परिस्थिति को जानना चाहते हो। अगर आप अपनी परिस्थिति जानना नहीं चाहते तो फिर आप इन चीज़ों का साक्षात्कार में आप रुके रहते हो वहाँ पर। फिर वो भोग और मोक्ष वाली जो कहानी है, फिर भोग वापस एंटर करता है आपकी लाइफ में और आपको वापस उस चीज़ से निकाल लेता है। जब तक मोक्ष के लिए आप मेंटली रेडी नहीं होते, जब तक इन चीज़ों का ज्ञान धारण, क्योंकि इन चीज़ों से आप बच नहीं सकते ज्ञान के कारण। अगर मैं कहूँ कि मैं आइसोलेशन क्यों महसूस कर रहा हूँ, या मैं इस तरह का मौसम क्यों महसूस कर रहा हूँ, ये मेरा प्रश्न है ना। अगर मैं जिज्ञासु नहीं हूँ तो मैं कहूँगा नहीं, नाम जाप करेंगे, ध्यान करेंगे, जो भी है ठीक है, छोड़ दो। तो मैं उस चीज़ से डरूंगा, मैं नाम जाप ज़्यादा करूंगा, मैं उस चीज़ से डरता रहूँगा, नाम जाप करता रहूँगा, गुरुदेव को बुलाता रहूँगा, पुकारता रहूँगा, लेकिन मैं उस चीज़ का साक्षात्कार नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि मुझे उस चीज़ से बाहर निकलना है, बल्कि मुझे उसका सामना नहीं करना। जिज्ञासु जो ज्ञान के आधार पर करते हैं, वो जानना चाहते हैं कि ये है क्या और ये क्यों आ रहा है बार बार। ये आज आया, फिर 15 दिन बाद आया, फिर 20 दिन बाद आया, फिर 2 महीने बाद आया, आखिर ये क्यों आ रहा है। जब तक साधक का प्रश्न खड़ा नहीं होगा तब तक वो उस आवरण को तोड़ नहीं सकता। इसीलिए अपनी साधना का ज्ञान होना ज़रूरी है कि ये आवरण है, ये आंतरिक युद्ध है। अब शरीर की चेतना ऊपर बढ़ती है तो उसको रोकने के लिए हर क्षेत्र का अपना एक अपनी दीवार है। हृदय चक्र बहुत बहुत मुश्किल है पार करना, भाव से भरा हुआ है पूरा। ठीक है, तो इसको पार कर लिया, हृदय की साधना ही बाईपास कर देते हैं। पूरी साधनाएं जो करवाते हैं गुरु बिठा के अपने पास शिष्यों को साधनाएं कराते हैं, तो वो हृदय चक्र पूरा बाईपास कर देते हैं, क्योंकि ये सबसे कठिन है। चेतना का सबसे कठिन स्तर है हृदय चक्र का। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपको सिर्फ जो है चेतन आकाश में तो आप पहुँचे नहीं। ठीक है, चेतन आकाश और चेतन पृथ्वी की बात है ना। गुरुदेव को 2 सिद्धियाँ हैं ना, एक पृथ्वी तत्व की और एक आकाश तत्व की। इसका अर्थ है कि
नीचे का जो जगत है मूल धारा से लेके आज्ञा चक्र का पृथ्वी का तत्व है, पृथ्वी प्रभावी है, यहाँ पे प्रकृति प्रभावित है, तत्व जो मैटर जिसको कहते हैं वो मैटर प्रभावित है। और इसके ऊपर जो है आकाश, इसके ऊपर जो है आकाश यानी कि ईथर जो अव्याप्त है या फिर जिससे सब कुछ व्याप्त हुआ है, जो पहली चीज़ है जिसे आकाश तत्व कहते हैं, आकाश नहीं आकाश तत्व कहते हैं, जिससे फिर सब कुछ फॉर्मेशन होता है, तो उसकी सिद्धि है। तो जब आप पृथ्वी तत्व से चेतन तत्व की तरफ आकाश तत्व की ईथर तत्व की तरफ बढ़ोगे तब आपको अध्यात्म एक्चुअल में समझ आएगा, क्योंकि क्रिएशन वहाँ से स्टार्ट हुई है। पृथ्वी तत्व में रह के आज्ञा चक्कर से नीचे आपको अपनी साधना समझ में नहीं आएगी। यहाँ पर सिर्फ आपको ज्ञान की बड़ी ज़रूरत है कि हाँ जो मेरी साधना में प्रकट हो रही हैं चीज़ें जो मैं फील कर रहा हूँ वो क्या है, वो क्यों है साधना में, ठीक है। तो ये बड़े ही जो शेयर किया है विवेकानंद की बात जो शेयर की है, ये उन शक्तियों के बारे में है जो साधना में रोकती हैं, तो उनका प्रभाव आप पे ना पड़े, इसलिए आपको अपने मन को स्ट्रॉन्ग करना होता है, मन को नीरव करना होता है, जिस पे विवेकानंद ऋषि अरविंदो ने मानस नीरवता के बारे में लिखा। मैंने अब काफ़ी बार रिपीट कर दी एक चीज़। नहीं भैया जी, मैं क्या बोल रही हूँ कि साधना में एक टाइम आता है, जैसे हम बहुत शुरुआत में बहुत इंटेंस साधना करते हैं, नाम जब सघन होता है, फिर अजब लग जाता है, फिर ये सब होता है, लेकिन उस टाइम के बाद क्या होता है कि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस मैं आपको बता रही हूँ कि उस कुछ वक्त के बाद ये होता है कि जैसे माया खींचती है, हर तरफ से खींचती है, मतलब हर चीज आप पे एकदम से हावी हो जाती है। मतलब जैसे आप संसार में थे, जब साधना नहीं थी तब वो तो थी, लेकिन आप पे हावी नहीं थी, लेकिन ये शुरुआत होने के बाद वो आप पे एकदम से हावी हो जाता है। हाँ। तो फिर क्या होता है कि पॉज भी आ जाता है, मतलब आप ना पीछे जा रहे हो ना आप आगे जा रहे हो, आप पॉज लगे खड़े हो, तो उस टाइम पे धैर्य कैसे बना के रखें? हाँ, उसी समय की बात है कि वो बड़ा कठिन समय है जब आपको माया खींचती है ना, वो वाकई में बड़ा कठिन समय होता है। उस समय आपको सारा ज्ञान है, सब कुछ आपको पता है कि गुरुदेव हैं या मैं साधना में हूँ या फिर मैं ऐसा हूँ, लेकिन उस समय सिर्फ आपको यही है कि आपको अपने गुरु पे विश्वास रखना है। यहीं पे सबसे ज़्यादा विश्वास की ज़रूरत पड़ती है। धारणा मजबूत, जैसे गुरुदेव कहते हैं ना कि धारणा धीरे धीरे मजबूत होती है, तो ऐसी सिचुएशंस में जाना ज़रूरी है। अगर आप अपनी धारणा को पक्का करना चाहते हो तो यही सिचुएशंस हैं जो धारणा को पक्की करती हैं। धारणा को पक्का करने वाला विश्वास है, और एक बार में वो पूर्ण नहीं होता, एक बार में आपकी धारणा पक्की नहीं होती। बार बार ऐसी सिचुएशन में जाके अगर आप बाहर निकलते हो सिर्फ ये समझ के कि मेरे साथ मेरे श्री गुरुदेव हैं, जो भी सिचुएशन है मैं जानता हूँ ये कठिन सिचुएशन है, इस समय मुझे स्ट्रांग बन के रहना है। आप अपने अंदर की शक्ति को प्रकट करते हो इस चीज़ों से लड़ने के लिए, और वो शक्ति आप गुरु के विश्वास से करते हो। अगर आपको विश्वास है कि मैं सही रास्ते पर हूँ और ये मेरा अनिष्ट नहीं कर सकती ये चीज़ें, क्योंकि मेरे साथ परब्रह्म है, मेरे साथ मेरे गुरु हैं जो समर्थ हैं, ये गुरु पे विश्वास यहाँ पे डेवलप होता है, इन्हीं सिचुएशन से होता है, और इनका आना ज़रूरी है। एक बार आपकी वो दृढ़ निश्चय हो गया और एक बार आप उस सिचुएशन से निकले, आप महसूस करोगे उसके बाद जो आपकी धारणा है वो मजबूत हो जाएगी। नेक्स्ट टाइम फिर से अगर आती है वो चीज़, फिर से आप अपने आप को बाहर निकालते हो कि मेरे साथ मेरे श्री गुरुदेव हैं और वो सबसे ज़्यादा समर्थ हैं, सबसे ज़्यादा ताकतवर हैं, उनकी क्षमता सबसे ज़्यादा है और मैं जानता हूँ कि मैं युद्ध में हूँ। फिर से आप बाहर निकलते हो तो फिर से धारणा पक्की होती है। तो पूर्ण रूप से जब आप हृदय से बाहर निकलोगे, पूर्ण रूप से हृदय से बाहर निकलोगे, तब आपको जो कल मैंने जो भजन बताया था हृदय चक्कर से बाहर निकलने की बात है, जिस दिन विष्णु ग्रंथि पूर्ण रूप से डेवलप हो जाएगी, जिस दिन वो भजन वाली क्वालिटीज़ जो हैं वो आप डेवलप हो जाएगी आपके अंदर, उस दिन आप मायापति की माया से बाहर निकल जाओगे, उस दिन इस क्षेत्र से बाहर निकलोगे, उस दिन आप कहोगे मेरी धारणा पक्की हो गई। उसके बाद अध्यात्म में जाने का समय है, अध्यात्म में प्रवेश करने का समय है, माया को जानने का समय है। क्योंकि अब जब आप माया को जानोगे तो वो आप पे प्रभाव नहीं करेगी, क्योंकि आप उसको जीत चुके हो। आप अपने गुरु के बल पे अपनी धारणा को इतना मजबूत कर चुके हो कि अब आपको प्रकृति को देखना है। तो प्रकृति का सारा तो सुनहरा रूप नहीं है कि झरने हैं, बादल है, बहार है, ये सब है। प्रकृति के और भी बहुत सारे रूप हैं, बहुत सारे क्षेत्र हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनमें आपको प्रवेश करना है, जिनके बारे में आपको जानना है। अगर आप अपने मन पे विजय, अगर अपना हृदय पे आपकी विजय नहीं है तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जहाँ पर अध्यात्म में आपको जाना है लेकिन आप प्रवेश नहीं कर सकते। तो हृदय चक्र की विजय बहुत ज़रूरी है, और ये सारा युद्ध हृदय चक्र का ही है मेजरली।
तो उस समय आपको विश्वास पक्का करना है, क्योंकि ये धारणा पक्का होने का समय है। ये सारा समय धारणा पक्का होने का, आइसोलेशन मतलब धारणा का पक्का होने का समय है। ठीक है। तो जो बाहरी शक्तियों की बात की गई है वो प्रकृति की है, वो साधना में रोकने वाली शक्तियों की है कि आप अपने आप कुछ भी नहीं कर सकते, आपके पास बाहरी तौर से करने के लिए कुछ भी नहीं है। या तो हम कहें कि चलो यार कहते हैं ना थोड़े एक्सरसाइज कर लेते हैं, थोड़े दौड़ लेते हैं, खाना हजम हो जाएगा, अजवाइन खा लेते हैं। अध्यात्म में कुछ भी नहीं है बाहर से करने के लिए। अध्यात्म में सिर्फ और सिर्फ जो है आप जहाँ पर हो वहीं पर रुक जाना और वहीं पे गुरु को सरेंडर करके प्रणाम करके उनका मार्गदर्शन मांगना और कहना कि मेरा मार्गदर्शन कीजिए कि ये चीज़ क्यों आई है। तो फिर आपके पास कोई किताब आएगी, आपके पास कोई सेशन आ सकता है इस तरह का, या फिर आपके पास कुछ भी ऐसी चीज़ आएगी जो आपका मार्गदर्शन करेगी और आपको निकाल लेगी उन चीज़ों से। मनोबल बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी जीत है। जितने मानस जीत लिया उसने जग को जीत लिया। गुरु नानक देव जी की छोटी सी बात है, मन जीती जग जीती। तो मन ही जगत है पूरा का पूरा। और मानस को नीरव करना, ये ऋषि अरविंदो की बात है। मानस को नीरव करना मतलब मन को जीत लेना, मन को शून्य कर देना। गुरु नानक देव जी कह रहे मन को जीतना यानी कि मन को शून्य कर देना। दोनों एक ही बातें हैं, एक ही बातें हैं दोनों। तो इन्हीं की विजय है। जब तक माया में हो, जब तक मन व्याकुल है, उदास है, आइसोलेशन में जा रहा है, इसका मतलब है कि हम अभी तक माया में हैं, अभी तक हम अध्यात्म में प्रवेश नहीं किया। अध्यात्म और माया दोनों अलग चीज़ें हैं। तो जब तक मन पे विजय नहीं तब तक अध्यात्म में प्रवेश नहीं, तब तक जो अनुभूतियाँ हैं वो मन की हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ ना कि अनुभूतियाँ अच्छी हैं, बहुत अच्छी हैं, लेकिन अनुभूतियों के सहारे आप अपनी यात्रा नहीं कर सकते। अनुभूतियाँ आज आई कल भूल जाओ उनको, क्योंकि वो मन से रिलेटेड है। अध्यात्म में अनुभूतियों का कोई महत्व नहीं बचता, वो सिर्फ खिलौने हैं मन के। या तो आप उनमें उलझ जाओ या फिर आप उनसे बाहर निकल जाओ। मन का शून्य होना बहुत 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 इम्पोर्टेंट है अध्यात्म में प्रवेश करने के लिए। और ये बाहरी शक्तियाँ पूरी मन पे ही प्रभाव करती हैं और इनका प्रभाव कहीं भी नहीं है। बुद्धि पे प्रभाव नहीं करती, मन पे ही करती हैं सारी की सारी। बुद्धि भ्रष्ट होती है, लोग कहते हैं ना बुद्धि भ्रष्ट हो गया इसकी लेकिन वो बुद्धि पे प्रभाव नहीं पड़ता, प्रभाव वो मन पे पड़ता है। क्योंकि मैं मन हूँ, जब तक मैं माया के क्षेत्र में हूँ मैं मन हूँ, और मन पूरी तरह से माया के अधीन है। और जब तक वो शून्य नहीं होता, खाली नहीं होता, और माया के लिए बेकार की चीज़ नहीं होती, माया उसको छोड़ेगी नहीं। ठीक है। तो माया मन को बेकार करना है, मन को शून्य करना कि ये किसी काम का नहीं है, मेरे पे इसका कोई आज मैं आत्म रूप से स्थित हो गया। अब माया पे तुम जितना भी प्रभाव डालोगी, किसी उदास करो, खुश करो, दुखी करो, इसका प्रभाव इस आत्म पे नहीं पड़ने वाला। जब ये अवस्था आ जाएगी तब आप बाहर निकल जाओगे, अध्यात्म में प्रवेश करोगे। उसके लिए उससे पहले की बातें हैं विवेकानंद ने जो, नरहरि भाई ने जो शेयर की है। ठीक है धारिणी, कुछ है, कुछ अंडरस्टैंडेबल है यहाँ तक? नहीं भैया जी, समझ गए। चलो, अगर कोई प्रश्न होगा तो आप जरूर करना। कई बार मैं अपने एंड से समझता हूँ कि मैंने समझा दिया, या मैंने समझ गया तो मैंने शायद एक्सप्लेन भी कर दिया। मैं उसको हर एंगल से रोटेट करने की कोशिश करता हूँ, 5-6 बार रिपीट करने की कोशिश करता हूँ ताकि वो समझ में आ जाए। क्योंकि कई बार मैं खुद अपना सेशन देखता हूँ, ज़्यादा तो मैं अपना सेशन नहीं देखता, लेकिन कभी कभी मैं अपना सेशन देखता हूँ तो मैं हैरान होता हूँ। तो इसीलिए 4-5 बार एक्सप्लेन होता है, तब वो चीज़ अच्छे से समझ में आ जाती है। लेकिन फिर भी अगर प्रश्न रहे कि क्या है मानस नीरवता क्या है, तो आप एक बार ये पढ़ना। आपने पढ़ी है ये बुक? नहीं भैया जी, वो नहीं है मेरे पास। ये श्री अरविंदो की बुक है। इसका आप एक ही पूरा तो पढ़ने नहीं देते, गुरुदेव ने मुझे अभी तक नहीं पढ़ाई। जब मैं जिस स्थिति में होता हूँ तो वही पढ़ाते हैं। तो इसमें मानस नीरवता का चैप्टर है, सिर्फ वो पढ़ दो आप एक बार। अगर उसका फोटो अगर हो सके तो ग्रुप में शेयर कर दीजिए। ये बुक किसी के पास हो, अगर श्री अरविंदो की चेतना का साहसिक अभियान, तो कोई शेयर कर दे प्लीज़। किताबें बुक में शेयर कर दे। मेरे ख्याल से वो उसमें होनी चाहिए, ड्राइव में होना चाहिए, मैं देख लूँगा। ठीक है जी, ठीक। वरना ये एक अच्छी कलेक्शन है, आप इसको ऑनलाइन ऑर्डर करो। अच्छा, ज़्यादा महंगी नहीं है, 300-400 रुपये की है। अच्छी कलेक्शन है, होनी चाहिए साधक के पास। जी जी, अच्छा, सबके पास होनी चाहिए। ये एक ना एक बार तो आपको पढ़नी ही पड़ेगी, क्योंकि जब आप उस क्षेत्र में प्रवेश करोगे तो आपको गुरुदेव ये पढ़ाएंगे। सर जी जय गुरुदेव। हाँ जी कमल जी, जय श्री गुरुदेव। सर जी बिना आसन बंद लगी हुई योगा हो सकता है क्या? क्या चीज़ बोल रहे हो?
जैसे गुरुजी बताते हैं 3 बंद लगते हैं, हाँ तो उसके बिना लगे क्या योगा हो सकता है? हाँ, हो सकता है। आपको हो रहा है? 2 दिन से मेरी गर्दन हिलती है इधर उधर, हाँ सर। अच्छा। ऐसा लगता है कि मैं खुद हिला रहा हूँ जैसे, हाँ लेकिन अंदर से मन बोलता है कि हिलाओ तो झमझम के हिल रही थी आज और कल। अच्छी बात है बहुत। हाँ, बिना बंद लगे योगा होता है। जी जरूरी नहीं कि बंद लगेंगे सबको, लेटर स्टेज पे भी लगते हैं बंद। जी सर जी। तो बढ़िया है, फिर तो बढ़िया है। ठीक है, आप जी देखो सर आपको जी। पता चल जाएगा, गर्दन आप हिला रहे हो, खुद हिल रही है, और धीरे धीरे आपको पता चलना शुरू हो जाएगा। और आपको तो लगेंगे आसन वासन लगेंगे, आपका तो वजन कम होगा। हाँ सर जी, वजन 1 कुंटल 30 किलो है। हाँ, तो माँ को पता है, माँ को तो पता है कि इतना वजन है, तो होगा आपको। बस आप लगे रहो, कमल जी छोड़ना नहीं और सांस कम नहीं करना। वो करवाएगी जी सही समय आने पर, माँ ठीक करवाएगी आपको। जी सर जी। ठीक है। जय श्री जय गुरुदेव, जय श्री जय दादा गुरुदेव। जय श्री। टी शर्ट्स मिल गई आपको, पहन लिया आपने? हाँ सर जी, पहना हूँ, भाईजान को भी दे दिया हूँ, एक मेरा भाई पहनता है। फिट आ गई? हाँ सर जी, फिट आ गई। नहीं मेरे को तो टाइट है, मैं मोटा हूँ, मगर भाईजान को बढ़िया आई और छोटे भाई को बढ़िया आई। अच्छा अच्छा, मैंने तो मैक्सिमम साइज भेजा है आपको, डबल एक्सल, उससे बड़ी तो है नहीं। नहीं, मेरे को वो ट्रिपल एक्सल बोलते हैं, वो लगती है। अच्छा, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, माँ फिट करेगी आपको, तब आपको फिट आ जाएगी। जी सर जी। जय श्री गुरु। जय गुरुदेव। जय गुरु। नरहरि भाई। जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। गुरुदेव। अभी अभी जो डिस्कशन हुआ है, पोस्ट आपने की और क्लास मेरी लगा दी धारिणी जी ने। कौन सी पोस्ट? किताबें ग्रुप में आपने एक विवेकानंद जी की पोस्ट डाली है ना? हाँ, वो तो क्या इंग्लिश में देना, तो मुझे क्या समझ में नहीं आया। पहले किसी ने इंग्लिश में डाली थी, हाँ फिर मैंने गूगल किया, उसका हिंदी अर्थ ढूंढा, फिर पता चला कि इसका ये अर्थ है। तो मैं इस विषय में कहना चाहूंगा, आपने कहा था ना कुछ दिन पहले सेशन में, यही आपने बात कही थी, आपको याद हो तो। हाँ, मैं तो रोज ही कहता हूँ ये बातें। हाँ ये बात कही थी कि ये कर्म बंधन, जैसे जैसे मैं कुछ सोचता हूँ किसी के बारे में, वो मेरा कर्म बंधन बन गया, और तभी मेरे साथ ऐसी घटना होती है। आज मैं कुछ विचारों में या मेरे मन में ऐसे भाव आते हैं कि मैं मानो कि उस आदमी को मार लूं, हाँ तो आने वाले समय में ऐसी परिस्थितियां बनेगी कि मैं उसको तो मार लूंगा, हाँ। लेकिन उसके बाद का क्या होगा वो अलग बात है, वो कुछ भी हो सकता है। क्योंकि आपने उसका अच्छा एक्सप्लेन किया था, वो मैं समझ गया हूँ, लेकिन मेरे पास अच्छे शब्द शायद नहीं है। यानी कि हम जो हमारा थॉट प्रोसेस जो होता है, वो हमारा कर्म बंधन है, जो मन के ऊपर चाप छोड़ देता है। धीरे धीरे प्रकृति उस स्थिति को क्रिएट करती है और हमारे जीवन में उन घटनाओं को घटित करती है। मैं किसी के बारे में अच्छा सोचूं या बुरा सोचूं, दोनों ही कर्म बंधन तभी माने जाते हैं, क्योंकि वो हमारे ऊपर वो संस्कार फिट हो जाते हैं हमारे चित्त पर, और फिर प्रकृति ऐसी परिस्थिति बना के वो परिस्थिति हमारे पे लागू करती है। तो वो ये विवेकानंद जी ने वही बात कही हुई है। यानी कि अगर हम न्यूट्रल रहे, जब भी कोई विचार आए तो गुरुदेव जाने गुरु मंत्र का जाप चल रहा है, या हमारा हम उस पर कंसंट्रेट नहीं करके उसको स्वीकार नहीं करे, हमारा मन उसको स्वीकार नहीं करे, तो कर्म बंधन नहीं होगा। ये विवेकानंद जी की बात वास्तविक रूप से बहुत कठिन से समझने वाली है। मैं समझा नहीं पा रहा हूँ, शायद मेरे शब्दों में वो नहीं है कि मैं इसको एक्सप्लेन कर पाऊँ, लेकिन अंदर से मुझे जैसे समझ में आया हुआ है, ऐसा लग रहा है। ये वैसे मैंने अभी एक्सप्लेन किया है 15-20 मिनट। आप सेशन में थे अभी शुरू से? नहीं, अभी मैं थोड़ा घर पे नहीं हूँ, बाहर आया हुआ हूँ, बाहर की सिटी जालोर आया हुआ हूँ। अच्छा तो मार्केट में था। हाँ अच्छा, मैंने भी इसको एक्सप्लेन किया है। इसमें जो बात है, जो उन्होंने कही है कि बाहरी ऊर्जाएं जो है आपको प्रभावित नहीं करती। एक जो आपने एक्सप्लेन की है, जो बाहर से हमारे विचार बनते हैं बातों को सुन के, या फिर हमारी स्मृतियों से, या फिर हमारे कर्म क्षेत्र से,
यानी कि हमारे कर्म प्रारब्ध के कारण कई चीज़ें हैं, उनसे जो स्मृतियाँ बनती हैं या फिर जो धारणाएं हम धारण करते हैं उनकी वजह से जो हम कार्य करते हैं, जब तक हम उस चीज़ पे फिल्टर नहीं लगाते, हम नहीं समझते ज्ञान की धारा से कि क्या सही चीज़ है और क्या मुझे करना चाहिए जीवन में। ये तो कर्म क्षेत्र की बात आपने कर दी, ठीक है। कर्म योग जो आपने लिखा है ना, उसमें जो विवेकानंद जी के नीचे जो लिखा है कर्म योग के हिसाब से, कर्म योग के हिसाब से कर्म करने के लिए है कि मुझे प्रभावित कोई करता है कि नहीं करता है। लेकिन कर्म सिर्फ वो नहीं है जो मैं भौतिक रूप से कर रहा हूँ। भौतिक रूप से प्रभावित होने वाला कर्म कहीं से भी प्रभाव कर सकता है, मेरी स्मृतियों से, मेरे कर्म प्रारब्ध से, मेरी सोच से, या फिर बाहर किसी व्यक्ति विशेष से। लेकिन एक जगह और है जिसे कहते हैं अध्यात्म में जो माया के साथ युद्ध चलता है। दूसरे क्षेत्र में अगर देखें तो जब हम मन के अधीन, जो हमारी साधना है, ये तब तक है, ये तब तक अध्यात्म में तब तक प्रवेश नहीं करती जब तक मन शून्य नहीं होता, ठीक है। अध्यात्म में प्रवेश करने से पहले मन का शून्य होना ज़रूरी है, क्योंकि अध्यात्म में मन के भावों की कोई जगह नहीं है, मन की स्मृतियों की, मन कर्म प्रारब्ध की, चित्त की, इनकी कोई जगह अध्यात्म में नहीं है। अध्यात्म चित्त से मुक्त है, ठीक है। तो वो हमारे कर्म प्रारब्ध पे, हमारी सोच पे, हमारे रिश्तों पे, हमारे भाव पे, हमारी ग्रीड पे, लालच पे, लोभ पे, किसी भी प्रकार से जो मन से संबंधित है, जिससे चित्त का प्रभाव पड़ता है, अध्यात्म उससे बाहर है। तो जब बाहर निकलने की कोशिश करता है, जब मन शून्य होने की कोशिश करता है, पूर्ण रूप से आत्मा की तरफ जाने से, और माया को शून्य करने की कोशिश करता है, तो माया उस पर प्रभाव देती है, या तो बाहर के चित्त इनसे जुड़ी हुई चीज़ों से, लोगों से या भावों से, या फिर एक ऊर्जा है जो प्रकृति में है, वो किसी माध्यम की उसको ज़रूरत नहीं है, वो स्वयं एक अपने आप कहीं भी प्रकट हो सकती है, उसे भी एक ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। तो अध्यात्म में जब आइसोलेशन आता है, या फिर अध्यात्म में जब साधक ऐसी स्थिति में आ जाता है जहाँ पर मानसिक युद्ध उसका चलता है, कोई व्यक्ति विशेष उसका कुछ नहीं कह रहा, लेकिन उसकी साधना में ही वो आगे बढ़ रहा है और साधना में ही वो अवरोध महसूस करता है, वहाँ भी वो शक्तियाँ नज़र आती हैं, जिसके ऊपर ऋषि अरविंदो ने लिखा है कि चेतना का साहसिक अभियान है। अध्यात्म में प्रवेश करने के कई भौतिक और सूक्ष्म भौतिक चीज़ें हैं जो प्रभावित करती है। भौतिक चीज़ें तो आपको पता है, लोग हैं या फिर मेरे विचार हैं जो समझ में आते हैं, लेकिन सूक्ष्म भौतिक में वो चीज़ों को किसी भी माध्यम की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो बस इसी तरह आपके अंदर प्रवेश कर जाती हैं वो चीज़ें। उन चीज़ों को अंदर प्रवेश नहीं करवाना आप पे डिपेंड करता है कि आपका विश्वास गुरुदेव पे पूर्ण है कि गुरुदेव सबसे समर्थ हैं, इसीलिए मुझे कोई भी किसी भी प्रकार का विचार प्रभावित नहीं कर सकता है। वहाँ पे धारणा पक्की होने का काम होता है। तो वो चीज़ कर्म योग से अलग है, वो कर्म में नहीं आती, वो अध्यात्म में आती है, अध्यात्म की तरफ बढ़ने में आती है। लेकिन अगर कर्म योग की बात की जाए तो वो लोगों की बात है, या फिर अपने कर्म प्रारब्ध से होने वाली विचारों को, वितर्कों को, वो चीज़ अलग है। दो क्षेत्र हैं एक्चुअली इसके। एक अध्यात्म में आने वाली प्रॉब्लम्स जो होती हैं, वो एक भौतिक जीवन में भौतिक जीवन में व्यवहार करने के लिए जो प्रॉब्लम आती हैं, वो आध्यात्मिक और भौतिक जीवन दो अलग जीवन है, दोनों में प्रॉब्लम्स आती हैं और दोनों में ऊर्जाएं प्रभावित करती हैं। तो उन दोनों को प्रभाव ना पड़े उसके लिए हमारा मानस जिम्मेदार है, ठीक है। चलो मैं इसको यहाँ पे रोकता हूँ, अभी पारुल आइए तो गुरुदेव की समाधि के दर्शन करेंगे। पारुल जी, जय श्री गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव। चलो दर्शन कर लो समाधि के। जय श्री गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव। चलिए ये जो ज्वाइन कर लीजिए, जिन्होंने समाधि के दर्शन करने, समाधि के दर्शन के लिए जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं गूगल मीट वो कर सकते हैं। मैं लिंक दे देता हूँ आपको यूट्यूब पे। जय श्री गुरुदेव जी। और कोई दूसरे चेले ने क्या बजे जन क्या पेड़ा मास्टर चेले बैठिए वो बैठे के कुत्तो
वो एक रीति करते चलिए सब लोग आ गए, फिर गुरुदेव की परिक्रमा करें। जय श्री गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव। हाँ जी, पारुल जी परिक्रमा करवा दें गुरुदेव की। बोलो समर्थ सदगुरुदेव संत श्री रामलाल जी सियाद की जय। बोलो शिव अवतारी महायोगी बाबा श्री गंगाईनाथ की जय। बोलो दशम अवतार कल की अवतार की जय। बोलो पलाना धाम की जय। बोलो सनातन धर्म की जय। बोलो समर्थ सदगुरुदेव संत श्री रामलाल जी सियाद की जय। जय श्री गुरुदेव, 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 जय श्री समर्थ सदगुरुदेव संत श्री रामलाल जी सियाद की जय। बोलो शिव अवतारी महायोगी बाबा श्री गंगाईनाथ की जय। बोलो दशम अवतार कल की अवतार की जय। बोलो पलाना धाम की जय। जय श्री जय श्री राधा, श्री दादा गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव। बहुत बढ़िया। चलिए सबको दर्शन हो गए जी गुरुदेव के। जय श्री गुरुदेव। हाँ सर जी, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए थैंक यू पारुल, थैंक यू सो मच। जय श्री गुरुदेव। जय श्री चलिए जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। चलिए थैंक यू सो मच पारुल, थैंक यू। जय श्री गुरुदेव, जय श्री जय श्री गुरुदेव। आज तो बहुत बढ़िया लग रहा है, चांद भी निकला हुआ है साइड में। हाँ वो रहा। हाँ, बहुत बढ़िया लग रहा है। अरे सूर्यास्त है ये? नहीं, जो वो पीछे लाइट है, ऊपर में देखिए, समाधि के ऊपर में साइड में, लेफ्ट साइड में हाँ, देखिए वो चांद। हाँ हाँ चांद अच्छा। अरे सामने लाइट नहीं है? ये ये तो दिया आगे तो दिया, पीछे में वो लाइट जल रही है कोई। आप बहुत पीछे। हाँ मैंने सोचा सूर्यास्त हो रहा है। नहीं, वो तो लाइट है मुझे लगता है। अच्छा हाँ बहुत बढ़िया। चलिए चलिए, जय श्री चलिए। तो हो गए, सबको दर्शन हो गए? जी जी जी। चलिए बहुत बढ़िया। जय श्री गुरुदेव पारुल, थैंक यू सो मच। जय श्री जय श्री गुरुदेव। थर्सडे है ना आज, आज बृहस्पतिवार है, तो आज सौभाग्य हमारा होता है कि
हमें गुरुदेव के दर्शन होते हैं थर्सडे को। जय श्री गुरुदेव। बहुत बढ़िया। एक नंबर को उठाई गिरो है वो। हाँ हाँ, वो बाद में बात कर लेंगे। चलो, थैंक यू पारुल, थैंक यू। हो गए दर्शन सबको। जय श्री गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव। जय श्री गुरु। चलिए, तो गुरुदेव जय श्री थर्सडे को हमें गुरुदेव के दर्शन करवा देती हैं पारुल। ये बहुत बड़ी बात है कि हम सत्संग करते हैं और गुरुदेव फलाना धाम के हमें दर्शन होते हैं सत्संग के दौरान। ये बहुत बड़ी बात है, ये कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है, ग्रेट। बहुत बड़ी बात है। चलिए, अच्छा, तो ये जो प्रश्न था जो ये था कि हमारे मन को प्रभावित करती हैं कुछ चीज़ें बाहर से, तो उसके लिए अगर आप और ज़्यादा डिटेल में जानना चाहते हो, अभी मैंने तो कोशिश की है उसको एक्सप्लेन करने की। ऐसी गुरुदेव, ये मेरी छोटी बहन कुछ बोलना चाहती है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी बेटा। हाँ जी, जय श्री गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव। आप क्या कहना चाहते हो? छोटी 3 शर्ट का दो। पारुल फेस नहीं दिखाई दे रहा। पारुल, हाँ, थोड़ा कैमरा नीचे करो। हाँ, जय श्री गुरुदेव। आपका क्या नाम है बेटा? आईना। 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 अरे वाह, बड़ा क्रिएटिव सा नाम है आईना। बहुत सुंदर नाम है, बहुत सुंदर नाम है। इसको है ना, ये शर्ट पहनी हुई थी ना आपने जो, हाँ हाँ, वो पसंद आ गई। एक दिन तो वो लेके बैठ गई, बोला कि मैं तो इसको छोटी करूंगी। अच्छा। तो बेटा आपने पहनी नहीं, आपको आई नहीं छोटी वाली, सबसे छोटी स्मॉल साइज वाली? नहीं आई इसको। कुछ ज्यादा ही छोटी अभी है। अच्छा, तो क्या चाहते हो बेटा, बताओ क्या कहना चाहते हो, बताओ। आपको छोटे बच्चों की टी शर्ट चाहिए? अच्छा ठीक है, तो आप मुझे फिर 10-1 दिन का समय दो बेटा, क्योंकि ऐसे वैसे नहीं चाहिए इसको। है। वैसे। हाँ, यही वाली गुरुदेव की, यही वाली तो। हाँ। हाँ, तो ये छोटे बच्चों वाली अभी वो उनके पास था नहीं मटेरियल। उनके पास जो सबसे छोटा साइज था ना, स्मॉल साइज, वो 10 साल के बच्चों के लिए या फिर 8 साल के बच्चों तक आ जाती है। नहीं, ये 7 साल। हाँ, ये तो अभी छोटी बच्ची है ना, तो मैं उनसे बात करूंगा कि मुझे कुछ चाहिए। और भी छोटे बच्चे हैं एक्चुअली, तो वही 30-35 पीस अगर हो जाए ना तो मैं भिजवा दूंगा। फिर 10-1 दिन के अंदर मैं कुछ करता हूँ। मैंने बात की थी उनसे छोटे साइज की। ज्यादा की जरूरत मेरे को, तो इसको एक को भेज देना। हाँ, एक में भेज दूंगा। बाकी और भी बच्चे हैं ना छोटे, उनको भी चाहिए, तो उनके लिए भी है। हाँ, इसने तो बात कह दी साफ आके, बहुत अच्छी बात है। और एक हमारी और छोटी सी प्यारी सी भक्त है बेंगलोर में, भाग्यश्री, उसको भी चाहिए। तो वो भी ऐसी ही है, इतनी बड़ी है वो भी। हाँ, और भी छोटे बच्चे हैं तो उनके लिए भी करवानी। तो बेटा ठीक है, अब आपने गुरुदेव की समाधि पे कहा है तो गुरुदेव की इच्छा होगी तभी है कि सबके लिए बन गई, बच्चों के लिए क्यों नहीं बनी टी शर्ट। ठीक है, मैं देखता हूँ बेटा, मैं पता करता हूँ साइज, छोटा साइज, और मैं बनवाऊंगा, भिजवा दूंगा आपको एक। ठीक है। जय श्री गुरुदेव। जय श्री गुरु। चलो, बहुत बढ़िया। जय श्री गुरुदेव। चलिए, थैंक यू पारुल, मैं देखता हूँ, मैं करवा दूंगा। अच्छा, ये बात तो है, बच्चों के लिए टी शर्ट बनवानी है, लेकिन उसके पास वो है नहीं, तो मैं उसको फिर से दूंगा, ऑर्डर के लिए करूँगा कि बिल्कुल छोटा साइज़ चाहिए मुझे। अच्छा, तो मैं बात कर रहा था, जो इस चीज़ को समझना चाहते हैं साधना में, तो वो ऋषि अरविंदो की जो बुक है पूरी तो मत पढ़िए, समझ में नहीं आएगी, क्योंकि पढ़नी तभी चाहिए कोई चीज़ जब अंदर से प्रेरणा हो, मेरे कहने से नहीं। लेकिन अगर आपका प्रश्न है इस चीज़ के ऊपर में, तो आप पढ़ना श्री अरविंदो की चेतना का साहसिक अभियान। सतप्रेम उनके एक शिष्य हैं, उन्होंने लिखी है, और उसमें मानस की नीरवता यानी कि मन की शून्यता पे लिखा है कि मन क्या है और मन की शून्यता कैसे प्राप्त होती है, और मन की शून्यता का क्या प्रभाव पड़ता है हमारी साधना पे। हम जब शून्य की तरफ बढ़ते हैं तो उस पर कौन कौन से आक्रमण होते हैं मन पे, बाहर से कौन से आक्रमण होते हैं भौतिक रूप से, और हमारी वृत्तियों से कौन से आक्रमण होते हैं, और जो प्रकृति में जो गुण हैं वो जब आक्रमण करते हैं
तो कैसा प्रभाव पड़ता है, वो चीज़ें बहुत एक्सप्लेन की है उन्होंने, वो आप समझ सकते हो उस चीज़ से। इसके अलावा किसी और को कोई प्रश्न हो या कुछ कहना चाहते हैं तो कह सकते हैं। भैया जी, हाँ जी। ये यदि किसी की आंखें मतलब जन्म से ना हो, हाँ जी। तो वो ध्यान कैसे करे? ध्यान गुरुदेव का मंत्र सुन के कर सकता है। नहीं, मंत्र तो दे दिया मान लो। हाँ। अब वो हाँ मंत्र दे दिया, मंत्र कर रहे हैं, तो वो ध्यान कैसे करें? जय श्री गुरुदेव। गुरुदेव के लिए कोई आंखों की जरूरत थोड़ी, मन की आंखें खुल जाएंगी उनकी। अच्छा अच्छा, मन की आंखों से करेंगे वो दर्शन। गुरुदेव हमारे, हम आंखें हैं हमारे, जय श्री गुरुदेव, हमारे आंखें हैं तो हम कोई गुरुदेव को आंख बंद करके ही देख रहे हैं ना, अंदर की आंखों से ही तो देखते हैं गुरुदेव को। तो हम नहीं, हमने तो गुरुदेव की फोटो देखी है ना, उसने तो नहीं देखी ना जन्म से। वो क्या करे बेचारा, वो तो उसमें तो गुरुदेव ही जाने ना। सूरदास जी ने दर्शन कैसे किए थे? ठीक है, उसको कहता हूँ कि केवल नाम जप करो आराम से। शायद उनके साथ कुछ अच्छा ही होगा। हाँ, इसीलिए तो, अरे हमारे नंबर गुरुदेव मिले हैं तो कुछ तो डेफिनेटली अच्छा होगा ना। हाँ, उनको बोलिए नाम जाप करें और गुरुदेव की फोटो को टच कर लें। अच्छा अच्छा, टच माथे से लगा लें। हाँ, माथे से लगाए, टच कर लें। और ध्यान में तो दिख ही जाएंगे। हमें जब दिखते हैं ध्यान में तो खुली आंख से तो दिखते नहीं, ध्यान में बंद आंखों से ही दिखते हैं। तो सर मौज हो गई, सर मौज हो गई, सर मौज हो गई। उनको अंदर से ही दिख जाए, उनको दर्शन अंदर ही हो जाएंगे। वो खुद ही बताएंगे ऐसा ऐसा मुझे कुछ दिखा है। बहुत अच्छे सर, बहुत अच्छे सर। सुषमा जी कुछ कहना चाहती है। सुषमा जी। मैं ये कहना चाहती थी कि मैं अपने आप दर्शन देंगे, मंत्र जप किए जाओ। हाँ। अच्छा सुषमा जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ जी। ये अब हमारे एक मयूर भाई हैं, वो एक एल्बम बना रहे हैं। अच्छा। गुरुदेव की एल्बम है, 10,000 फोटोज के आसपास बड़ी एल्बम बना रहे हैं। हाँ जी। तो उसमें उन्होंने मुझे कहा कि आप बताइए किसी कोई जो पुराने साधक हैं जिनके घर में गुरुदेव जाते थे, कुछ एक फ़ोटोज़ खींचते होंगे, वो फ़ोटोज़ जो हैं वो उनके घरों में होंगी जो अभी तक सबके पास नहीं पहुंची। तो गुरुदेव की वो फ़ोटोज़ जो आज तक लोगों के सामने नहीं आई, अगर किसी गुरु भाई के पास या गुरु बहन के पास हो जिनके पास गुरुदेव गए, वहाँ पे फ़ोटो खींची हो, तो वो शेयर करने के लिए स्कैन करके। तो आपके पास कुछ फ़ोटोज़ हैं गुरुदेव की जो आपके पास हो, जो आप जब आपके घर आए थे? नहीं, उस टाइम वो तो कैमरे तो थे ही नहीं। अच्छा, मोबाइल नहीं थे। हाँ, तो फोटो नहीं है। ऐसी कोई फोटो नहीं है जो सबके सामने आ सके गुरुदेव? हाँ, नहीं ऐसा कोई फोटो। अच्छा ठीक है। फिर भी आप, क्योंकि उस समय तो आपको काफ़ी लोग जानते होंगे जिनके घर में गुरुदेव जाते होंगे, तो आप ये एक बार बात करके देखिएगा कि किसी के पास ऐसी फ़ोटोज़ हों तो वो हमें स्कैन करके भेज दें, मुझसे बात कर लें। मैं मालूम करूँगी। हाँ जी, मालूम करके आप मुझे बताना, फिर मैं उनसे कांटेक्ट कर लूँगा और मयूर भाई को भी बोल दूँगा कांटेक्ट करने के लिए, तो वो तस्वीर स्कैन करवा लेंगे ताकि सबके सामने आ जाएं गुरुदेव की तस्वीरें। जय गुरुदेव। हाँ जी, जय गुरुदेव संजीवनी। मुझे मेरे हैंडी कैम में गुरुदेव की वीडियोस मिली हैं, 2 जगह वीडियोस है। कब की है? वो कोटा में प्रोग्राम, वो जो बहुत बड़ा कमल है उसमें बैठे हैं ना गुरुदेव। हाँ। लेकिन वो बहुत पीछे से, दूर से, मतलब वो अलग एंगल की है। 2 वीडियोस मिली हैं, छोटी छोटी सी हैं। मेरे को तो ध्यान लग रहा था, लेकिन हस्बैंड ने वीडियो बनाई थी। तो आप शेयर करो मेरे साथ। मैं इनसे कहती हूँ हस्बैंड से, एक्चुअली वो हार्ड डिस्क में डली हुई है, इतने सालों पुरानी है ना। हाँ। उनको कहती हूँ कि आप निकाल के दो मुझे इसमें से अलग करके। हाँ जी। निकाल देंगे तो मैं शेयर करूंगी सबके साथ। ठीक है, जरूर शेयर ना। एक तो यहाँ पे आश्रम का शुरुआत नींव रखी थी गुरुदेव ने, उस दिन की है, और एक क्या प्रोग्राम था उसका। अच्छा, जरूर शेयर कीजिए जब भी आप उसको फॉर्मेट करवाओ, निकलवाओ तो। हाँ, मेरी बहुत इच्छा है। वो हस्बैंड को टाइम मिला, वो एक्चुअली वो हजारों वो फोटो है उसमें, तो उसमें से वो वाली वीडियो मेरे को दिखी। हाँ। मेरे को तो खुद को याद नहीं था, जब उसको देखा तो मैं भी आश्चर्य हुई, गुरुदेव की इतनी प्यारी फोटोज उसमें है। अच्छा, तो फिर ये तो बहुत बढ़िया काम हो गया। तो वो फोटोज जो भी हैं आपके पास, वीडियोस जो है ना, वो आप शेयर करना, और फिर मैं देखते हैं उसको स्कैन करवा के या फिर अच्छी क्वालिटी में कैसे। वो कार्यक्रम की वीडियो तो फिर पूरी डली हुई है वैसे तो, वो तो आश्रम की तरफ से, लेकिन वो बस उस अलग एंगल से उसकी वो छोटी सी
क्लिपिंग्स है मेरे पास। अच्छा अच्छा, फोटोज भी हैं क्या आपके पास? फोटोज भी हैं? नहीं, फोटोज नहीं है। अच्छा, सिर्फ वीडियो? उसमें वीडियो ही है बस। फोटो तो उस समय है, होंगी, लेकिन वो ढंग की नहीं है, इतनी जो हाई रेजोल्यूशन की चाहिए। फिर वो अच्छा भेज क्या मतलब है। अच्छा, ठीक है ठीक है, जो भी आपके पास है जो शेयर कर सकें आप वो भेज देना, ठीक है? हाँ ठीक। ठीक है ठीक है, जय श्री गुरु। जय गुरु। जय गुरु। अच्छा चलिए, हाँ, तो इसके अलावा अगर यूट्यूब पे जो है साधक, अगर आपके पास गुरुदेव की पुरानी कोई फ़ोटो हो जो अभी तक सबके सामने नहीं आई हो, तो आप ज़रूर शेयर करें। मयूर सिंह से बात कर लें या मेरे से बात कर लें, आपके पास हो तो फिर मैं आपको बता दूंगा कहाँ भेजनी है आपको फ़ोटोज़ वगैरह, ताकि वो 10,000 की जो बड़ी एल्बम बन रही है, 10,000 फ़ोटोज़ है गुरुदेव की, सारी अलग अलग फ़ोटोज़ हैं जो अभी तक आपके सामने नहीं आई, तो सबको मिल जाएंगी वो फ़ोटोज़, तो बहुत अच्छा होगा। ठीक है, अच्छा अच्छा चलिए, और कोई कुछ कहना चाहते हैं? कोई प्रश्न? अभी जरा चार्जिंग लगा दो बेटा। जय श्री गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव उर्मिला जी। एक भजन सुनाऊंगी। सुनाइए। ये मेरे पास तो यही है। हाँ हाँ बिल्कुल, सुनाइए। आप ही का है? आपने भेजा भी है कुछ, शायद मैंने देखा नहीं। हाँ भेजा तुम अभी देखा मैं अपने कुछ नहीं बोलूंगी। हाँ मैंने अभी देखा नहीं, पर आपका कुछ मैसेज आया है। हाँ, जय श्री गुरुदेव सभी को। सारी दुनिया का प्राणी, सारी दुनिया का प्राणी ये मंत्र गाएगा, गुरु राम लाल का परचम हर घर में लहराएगा, गुरु राम लाल का परचम हर घर में लहराएगा। गुरु साक्षात ईश्वर है, कोई माने या ना माने, इसमें कोई झूठ नहीं है, कोई जाने या ना जाने। ये मंत्र चमत्कारी है, ये मंत्र चमत्कारी है, चेतन कर जाएगा, गुरु राम लाल का परचम हर घर में लहराएगा। कलयुग में गुरु पधारे, ये कर दे वारे न्यारे, जिसने ये मंत्र जपा रे, उसकी तकदीर संवारे। तेरी बाकी की जिंदगानी, तेरी बाकी की जिंदगानी को आसान कर देगा, गुरु राम लाल का परचम हर घर में लहराएगा। ओ कलयुग ओ गुरु कल के अवतारी, तेरी शक्ति हमने जानी, प्यासी आंखों में भर दे सूरत अपनी मस्तानी। तेरा आवागमन मिटा दे, तेरा आवागमन मिटा दे, तुझे ये पार कर देगा, गुरु राम लाल का परचम हर घर में लहराएगा। अब तक की बातें छोड़ो, गुरुदेव से नाता जोड़ो, कर गुरु को पूर्ण समर्पण, चरणों में माथा टेको। गुरु अपने गले लगा ले, गुरु अपने गले लगा ले, ममता बरसाएगा, गुरु राम लाल का परचम हर घर में लहराएगा। गुरु मिल को गुरु ने अपनाया, तब से ही पलट गई काया, तुम भी अजमा कर देखो, छूटेगी सब मोह माया। तू जब भी याद करेगा, तू जब भी याद करेगा, ये दौड़ाएगा, गुरु राम लाल का परचम हर घर में लहराएगा, गुरु राम लाल का परचम हर घर में लहराएगा, वो हर घर में लहराएगा। जय श्री गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव। उर्मिला जी। हाँ जी। क्या करते हो आप? क्या बैठते हो सुबह से कलम लेके बैठते हो?
नहीं पता है, आज मैं बताऊंगी। आज की मैं अपनी कहानी सुनाऊं। 2 दिन की। सुनाओ। 2 दिन से ना मेरा आधी पूरी बॉडी जाम हो रखी थी। अच्छा। मेरे सर में, कान में, आंख में भी मेरा ऐसा लग जैसे सब कुछ बैठ जाएगा। कान में हाथ भी नहीं लगाया जा रहा था। अच्छा। और कल रात को दीपशिका ने 3-4 मिस कॉल भी करी, उसने फोन भी मारे, मैंने उठाए नहीं। और फिर उसके बाद फिर रात को मेरी बात, उसने मैसेज छोड़ा, फिर मैंने फोन, हमारी बात हुई तो वो ये बोली कि इतनी वो हो रही है कि मेरी ना विष्णु ग्रंथि पे, रुद्र ग्रंथि पे इरिटेशन हो रही है। मैंने कि मेरे को परेशानी हो रही है। मैं 5-6 दिन से मुझे ना एक तो भूख बंद हो रही है और मैं बार बार प्रेस होके आ रही हूँ, बार जा। अच्छा। और मुझे और बाकी और कोई ना। फिर अभी आज है ना, आज क्या हुआ, मेरा आज भी वही हाल था, मेरा बुरा हाल तक, मतलब कि जैसे तुम कह रहे थे जाम हो गया। हाँ। मेरी आधी बॉडी, हाँ, कमर तक जाम हो गई थी, गर्दन वर्दन सब। अच्छा। फिर भुवनेश्वरी जी से बात हुई, वो बोली कि फोन रखो, मेरे को ना झटके लग रहे हैं। रख दिया। तो फिर बात हुई। फिर उसके बाद फिर दीपशिका से बात हुई। फिर उसके बाद मेरा हल्का हो गया शरीर। अच्छा, नहाने जाते हैं ना बाथरूम में, 2 लाइन देते हैं गुरुदेव मेरे को। उस दिन नहाते उसके बाद फिर मैं वो आते ही वो लाइन लिख लेती हूँ, क्योंकि फिर मैं भूल जाती हूँ। और फिर जब मैं वो देखती हूँ ना, फिर मैं 5 मिनट में भजन वो लिख देती हूँ। मैं वही बोलता हूँ, ये मुझे भी नहीं पता। मैं तो खुद कहती हूँ, जो भी जिसके पास भेजती हूँ सभी यही कहते हैं कि क्या लिखते हो आप, मुझे समझ नहीं आता। हर भजन में यार अलग कुछ होता है, कि मुझे खुद नहीं पता। नहीं, बहुत अच्छा, मतलब हर बार एक अलग सा टॉपिक रहता है ना। हाँ। और अच्छा रहता है बहुत। हर चीज पे लिखवाते हैं। कुछ समझ नहीं आ रहा कुछ, लेकिन कुछ करवाएंगे इनका, जिसका तभी जो बात पहले होगी। से टैलेंट हो या जिसका पहले से वो वृत्ति हो ना, उसको निखार देते हैं। हाँ। भजन आपको पहले भी बहुत पसंद थे। हाँ, भजन तो पसंद थे मुझे। क्योंकि जब हम लोग गए थे पलाना जामसर, तो आपकी मंडली थी जो भजन पे जोर दे रही थी। हाँ, हम लोग गा रहे थे। हाँ। लेकिन अब तो जो नहीं गा तो लेती, लेकिन लिखे नहीं थे। हाँ, लिखे तो कभी थे ही नहीं। अब जब हम जाएंगे तो फिर कोई कमी नहीं आने वाली इस बार। हाँ, अब तो अपने ही गाएंगे ना। किसी को नहीं गाएंगे। इस बार कोई कमी नहीं आने वाली। हाँ, अब तो हम अपने भी किसी को देंगे भी। अब तो हमारे पर्सनलाइज्ड भजन है सारे। बिल्कुल। अब तो मोहर लगी हुई है हमारी। गुरुदेव ने लगा दी। हाँ, बहुत बढ़िया। कितने हो गए? 50 हो गए? 50? पता नहीं, हो गए होंगे। क्योंकि लिखवा ही देते तकरीबन डेली ही। हाँ, नहीं, बहुत अच्छा लिखते हो, बहुत अच्छा। कोई कहने का मतलब ही नहीं बनता कि कैसा लिखा है, क्या नहीं लिखा है। बहुत ही अच्छा लिखते हो। पर रफ पे लिख रखे हैं, फेर पे उतारने का मौका नहीं दे रहे। रोज एक भजन लिखवा। कंप्यूटर पे टाइप किसी को दे देना ना, डीटीपी वाले को दे देना, वो टाइप करके दे देंगे। हिंदी में टाइप करके दे देंगे अच्छे से। तो कितना लेंगे? 100, 200, 500 रुपए लेंगे जो भी होगा। हाँ, वो तो कोई बात। तो वो आप उनको दे देना, ये टाइप करके मुझे दे दो एक, तो आपके पास वो प्रिंटेड आ जाएगा। फिर उसको जीरोक्स करवाते रहो अच्छे से। हाँ। ये करवा लेना आप एक बार। ठीक है। अपने बेटे को भेज देना, वो तो कोर्ट में काम करते हैं ना। हाँ, तो वहाँ पे तो टाइप ही करते हैं सारे। टाइप ही करते हैं, पर वो थोड़ा बिजी सा ही रहता है। पर नहीं, उन्होंने थोड़ी करना, वहाँ पे टाइप वाले रहते हैं, मतलब वहाँ पे अरेंजमेंट नहीं रहते, वहाँ तो बैठते अलग से ही रहते हैं टाइप वाले। तो उन्होंने पैसे लेके टाइप ही करना, चाहे चिट्ठी टाइप करा लो, चाहे लेटर टाइप करा लो, कुछ उनका काम है टाइप करना। हाँ, वो तो करवाते हैं। हाँ, तो ऑप्शन है आपके पास। चलिए, बहुत बढ़िया। जय श्री गुरुदेव। अच्छा। ज्योति सोनी जी कह रहे हैं उर्मिला बहन बहुत अच्छा गाया। चलिए, थैंक यू। उसके बाद कुमारी किरण जी का कुछ कह रही हैं, भैया मुझसे ध्यान में वर्षों पुराने सपने याद आ जाते हैं जिन्हें हम बिल्कुल भूल चुके हैं। ऐसा क्यों होता है? वर्षों पुराने सपने याद आ जाते हैं, ये घटनाएं। अगर सपने हैं तो छोड़ दो, अगर कोई घटनाएं हैं तो फिर वो तो विचार और वितर्क जिसकी हम करते हैं ना, स्मृति हमारी एक वृत्ति है। स्मृति हमारी ऐसी वृत्ति है जो हमें ऐसी चीज़ें याद आ जाएंगी जो छुपी हुई हैं, दबी हुई हैं। अब अगर वो स्मृति हमारी साधना में मदद करे तो वो हम कहते हैं अक्लिष्ट है। अगर कोई स्मृति आए और हमें साधना से हटाने की कोशिश करे तो वो क्लिष्ट है, जो हम पतंजलि अष्टांग योग में पढ़ते हैं स्मृति वृत्ति के बारे में।
तो जितनी भी वृत्तियां हैं अगर वो तोड़नी है, अगर उनसे परे जाना है तो हमें उसका सामना करना पड़ेगा। तो वो किसी भी प्रकार से आपके सामने प्रकट हो सकती है। अगर वो पुराना सपना है जिसे आप भूल चुके हो सकता है आपको उस सपने से डर लगता हो या वो सपना आपको अच्छा ना लगता हो, तो वो स्मृति आपके सामने आ गई कि अब आपको उससे ऊपर उठने की ज़रूरत है, उससे भागना नहीं है, उसको भुलाने की ज़रूरत नहीं, उससे डरने की ज़रूरत नहीं, बल्कि उसको सामना करके उसको यूज़लेस कर दो कि कोई प्रभाव नहीं उस चीज़ का, तो वो वृत्ति टूट जाएगी, स्मृति वृत्ति टूटेगी। इसी तरह से और भी अलग अलग चीज़ें हैं, बातें हैं जो आपको याद आ सकती हैं स्मृति के कारण। तो ये सिद्ध योग में आने वाला एक पड़ाव है। कमल छेत्री जी कह रहे हैं जय गुरुदेव, हजूर गुरुदेव, मुआ गुरुदेव, मुआ परमेश्वर। अच्छा, मेरा परमेश्वर, वो जयकारा ही दे रहे हैं गुरुदेव का। बस, और किसी का कोई कुछ नहीं है। बरखा मुरादिया जी कह रहे हैं, अच्छा जयकारा दे रहे हैं। क्षितिज पटेल कह रहे हैं नाद क्या बिल्कुल स्लो भी हो सकता है क्या? हाँ, धीरे, स्लो मतलब धीरे, सुनना धीरे हो जाता है बहुत। जितना आप अनुसंधान करोगे तो वो धीरे हो जाता है एक्चुअली, जितना उसको सुनोगे वो धीरे हो जाता है, जितना उसको इग्नोर करोगे उतना तेज हो जाएगा। यही तो है नाद की महिमा। स्लो होता है क्योंकि वो डीपर कॉन्शियस में लेके जाता है आपको, गहरे ध्यान में लेके जाता है आपको। तो आप जितना उसकी तरफ ध्यान लगाओगे आप अंदर जाओगे, गहरे जाओगे, इसीलिए उसका स्लो होना ज़रूरी है। अगर वो तेज है, सुनाई दे रहा, टै करके सुनाई दे रहा, तो उसमें आपका ध्यान नहीं लगेगा, मतलब उसमें ध्यान लगाने की ज़रूरत नहीं। सोचो पंखा चल रहा है बाहर, इसकी आवाज़ है, तो इसकी आवाज़ तो मुझे वैसे ही आराम से सुनाई दे रही है, मुझे ध्यान केंद्रित करने की ज़रूरत नहीं। लेकिन आवाज़ कोई दूर से आ रही हो, धीमे आ रही हो, तो मैं उसको ध्यान से सुनूँगा। तो नाद की आवाज़ धीमे होने का अर्थ है हमारा ध्यान लगाने की कोशिश की जा रही है, गहरा ध्यान अंदर से लगाने की कोशिश की जा रही है। अभी हम ध्यान के लिए बैठते हैं कि चलो गुरुदेव को आज्ञा चक्र पे देखो और ध्यान करो, तो ये हमारा ध्यान यहाँ पर है। नाद हमें जो सिर में सुनाई देता है वो हमें डीपर कॉन्शियस में और भी गहरा लेके जाता है, तो उसका स्लो होना अच्छी बात है। अच्छा भैया, जिस दिन ज्यादा ध्यान दो, हाँ, स्लो हो गया और ध्यान दो, मेरे तो सारी नसें खिंच जाती हैं, सर दर्द हो जाता है, एकदम सुन्न जैसा हो जाता है। हाँ, तो ये भी अच्छी बात है, ये भी अच्छी बात है, क्योंकि जो अपनी अपना जो आँखें ऊपर चढ़ने लगती हैं और सर बहुत दर्द करने लगता है। फिर सर दर्द करता है। सर दर्द करना तो चलो है तो थोड़ा तकलीफदायक है, लेकिन अच्छा है, क्योंकि जब तक ये सारी नसें खुलेंगी नहीं ना, तब तक हम अपने पूरे मस्तिष्क का यूज़ भी नहीं कर सकते। तो अध्यात्म में अगर प्रवेश करेंगे, ऐसी बहुत सारे एक्सपीरियंसेस है जो हमें करने हैं, तो उसके लिए हमारी जो ब्रेन की शक्ति है वो ज़्यादा होनी ज़रूरी है। जो ब्रेन अभी हमारे पास है वो उसके हिसाब से हम अध्यात्म का दर्शन या अध्यात्म को समझ नहीं सकते, तो उसके लिए हमारा डेवलपमेंट ज़रूरी है, ब्रेन का डेवलपमेंट ज़रूरी है, और उसके लिए दर्द तो होता है। अब ये सोचो कि जब बच्चा गर्भ में होता है, माँ के गर्भ में जब होता है, जब उसका ब्रेन डेवलप होता होगा, वो नसें खुलती होंगी, तो वो किस प्रोसेस से गुजरता होगा बच्चा। 9 महीने उसके लिए आसान नहीं होते होंगे, उसकी हड्डियों का बनना या कुछ भी होना, पता नहीं क्या महसूस होता होगा, उसकी कुछ कल्पना तो नहीं की जा सकती। लेकिन बाहर अगर हम सोचें कि हमारी ब्रेन में डेवलपमेंट हो रही है, तो हमें तकलीफ़ हो रही है, कितनी तकलीफ़ होती है कुछ डेवलप होने के लिए। जो तकलीफ़ उस समय होती है वो सारी माँ पे आती है, माँ की कमर दर्द होना, सांस लेने में कठिनाइयाँ होना, माँ को बड़ी दर्द। 9 महीने तो जो बहनें हैं, माताएं हैं, उनको तो पता ही है कि गर्भ में बच्चा होने से वो 9 महीने जैसे जैसे बढ़ता है बच्चा, वैसे वैसे तकलीफ़ कितनी बढ़ती जाती है। और फिर जब प्रसव पीड़ा होती है, जब बच्चे के जन्म का समय होता है, तो वो सारी पीड़ाएं जो हैं वो बढ़ जाती हैं सारी। कितना दुख का समय होता है, कष्ट का समय होता है, दुख नहीं कष्ट का समय होता है। तो उस वैसे ही हमारी जब चेतना जागृत होती है, हमारा आत्मा जब जन्म लेती है, तो बहुत पीड़ा होती है, मानसिक तौर पे बड़ी पीड़ा होती है, और शरीर में भी पीड़ाएं होती हैं। उसी तरह से जब वो डेवलप होता है, बढ़ता है, चेतनता बढ़ती है, ऊपर उठती है,
तो वो अपना डेवलपमेंट करती है, ब्रेन के उस भाग का डेवलपमेंट करती है जो चेतन होना बाकी है। जो भौतिक रूप से जिस शरीर में हम हैं उसके लिए जितना ब्रेन हमने यूज़ करना है वो तो हम डेवलप करते हैं, उससे हमें तकलीफ़ नहीं होती। लेकिन जब चेतना जो है, जो उसने प्रसार करना है अपना, उसके लिए जो उसे अंडरस्टैंडिंग चाहिए, जो थॉट प्रोसेस चाहिए और जो अंडरस्टैंडिंग चाहिए अपने आप को समझने की, क्योंकि कई बार क्या होती है, चीज़ें सिंपल होती हैं, हमें समझ में नहीं आती, लेकिन किसी को बहुत जल्दी समझ में आ जाती हैं। वो इसलिए कि उसकी नसों में समझ लो या उसके ब्रेन की डेवलपमेंट ज़्यादा है, वो फटाफट कोई कैलकुलेशन करने के लायक है। ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो कैलकुलेशन फटाफट करवा देती हैं? तो कुछ तो है ब्रेन में, कुछ ऐसे हिस्से हैं जहाँ जो जागृत हो जाएं तो हमें क्विक डिसीजन लेने में या फिर गहरी चीज़ों को समझने में या फिर अर्थ को, ज्ञान को प्रकट करने में हमारी सहायता करें। अब जब वो चीज़ें खुलेंगी साधना में, जब वो चीज़ें खुलेंगी तो ऑब्वियसली वहाँ पर प्रवाह होगा। पहले तो हवा जो है, प्रेशर पड़ेगा वहाँ पर, प्रेशर से फिर वो चीज़ें खुलेंगी। तो दर्द होना बहुत अच्छी बात है। अध्यात्म में अगर सर दर्द होता है ना तो आपको गुरुदेव का धन्यवाद करना चाहिए। परेशानी तो होती है लेकिन धन्यवाद ही करना चाहिए कि मेरा सर दर्द है, सर में खिंचाव है, आज्ञा चक्र में खिंचाव है, गर्दन में खिंचाव है, या फिर कमर की हड्डी में खिंचाव है, या ऐसे जो भी खिंचाव, जो भी ऐसी समस्याएं हैं उनमें तो हमें शुक्रिया अदा ही करना चाहिए। ऐसे दर्दों के लिए तो ऋषि मुनि तरसते ही हैं कि हमारा डेवलपमेंट हो। तो ये बहुत अच्छी बात है जी भैया। जय श्री गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव। अर्नब चतुर्वेदी जी कहते हैं कि व्हेन आई हैव सम प्रॉब्लम रिलेटेड टू स्पेसिफिक बॉडी पार्ट लाइक हेड, हैंड, हेड, आई, देन इन द योगा टाइम दैट स्पेसिफिक पार्ट इज़ अफेक्टेड ओनली। हाँ, यही बात मैंने अभी अभी कही है। तो आपकी बात आप लिख रहे होंगे, इधर मैं जवाब दे ही रहा था कि डेवलपमेंट बड़ी ज़रूरी है। आँखों में दर्द होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आँखें जो हैं वो कनेक्टेड है हमारे पिनियल ग्लैंड से, तो डेवलपमेंट का बहुत बड़ा हिस्सा है आँखें। तो आँखों से जो मुद्राएं होती हैं, जैसे शांभवी मुद्रा का लगना, अगोचरी मुद्रा का लगना, और भी मुद्राएं हैं आँखों की, वो मुद्राएं लगती हैं तो नसें खिंचती हैं। अगर मैं अपनी आँखें नोज़ टिप पे केंद्रित करूँ या नोज़ के साइड पे केंद्रित करूँ या फिर भौं के बीच में केंद्रित करूँ या फिर ऊपर केंद्रित करूँ तो इसमें नसें खिंचती हैं। आप सोचो कि अगर आई की 1/2 सेंटीमीटर की मूवमेंट है ऊपर, तो वो 1/2 सेंटीमीटर के लिए जो नसों का प्रेशर है, जो खींची हैं वो नसें, वो कितने एरिया को एक्टिवेट करती होंगी सिर के अंदर में। तो उतने एरिया को एक्टिवेट करने के लिए वो दर्द होता है, क्योंकि नेचुरली जब शांभवी मुद्रा लगनी होती है तो पहले वो एरिया को ही रिलैक्स किया जाता है। कुंडलिनी पहले एरिया को रिलैक्स करती है, तो वो एरिया जब एक्टिवेट होता है तो आंखें अपने आप ही ऊपर खिंच जाती हैं। एक प्रोसेस है हठ योगा का कि हाँ, आँखों को ऊपर किया, शांभवी में गए, अब ये शांभवी में ऊपर है तो यहाँ पर खिंचाव पड़ रहा है, ठीक। ये एक प्रोसेस है हठ योग से, बाहर से अंदर जाना। कुंडलिनी हमें अंदर से बाहर लेके आती है, तो पहले सिर दर्द होता है। तो पहले जो चीज़ होनी है, जो क्रिया होनी है, उसका दर्द पहले प्रकट हो जाता है, आँखों में भी, इसमें भी। और फिर शांभवी मुद्रा स्वतः लगेगी, पूरा दिन लगे, 10 मिनट लगे, 20 मिनट लगे, 25 मिनट लगे, या दिन में लगती रहे, आपको उसमें आनंद ही आएगा, आँखों में दर्द नहीं होगा। हठ योग में जब प्रैक्टिस करते हैं तो दर्द होता है, थोड़ी देर तो ऊपर टिका लेंगे, लेकिन फिर बाद में फिर वो दर्द होता है, सिर में दर्द होगा, ये सब। तो उनका अभ्यास दूसरी तरफ से जाने का, हमारा अंदर से है। तो हमें जो दर्द होता है वो बहुत अच्छा है, शुक्रिया अदा करना चाहिए जब भी कोई दर्द हो। जब मुझे गर्दन का पेन हुआ था तो मैं खाना नहीं खा सक रहा था, गर्दन घूम नहीं रही थी, सो नहीं पा रहा था, और इतना मुश्किल लग रहा था कि लेकिन विचार ऐसे होते हैं कि कहीं सचमुच में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ गई। तो वाइफ सोच रही थी कि क्या होगा, ऐसे हो गया तो क्या हो गया, क्योंकि मैंने एक व्यक्ति को देखा जो मुझसे मिले थे आज से 2-2.5 साल पहले। उनको इसी तरह की प्रॉब्लम थी, तो उनकी गर्दन अकड़ी हुई बिल्कुल ऐसे हो गई थी नीचे, वो ऐसे ही देखते, ऐसे ही खाते थे और उनकी गर्दन हिलती नहीं थी, तो उनको गंभीर बीमारी है। और एक व्यक्ति हमारे यहाँ पर आते हैं जो सुबह सुबह जो सफाई कर्मचारी होते हैं वो आते हैं, उनको भी मैं देखता हूँ, उनकी गर्दन ऐसी है तो वो बात ही नहीं कर पाते, ऐसे ही बात करते हैं। तो 2 दिन के लिए जब मेरी गर्दन अटकी है वहाँ पर, तो जो दर्द मैंने महसूस किया है, जो तकलीफ़ मैंने महसूस किया, वो व्यक्ति
पिछले कई सालों से उस पोजीशन में। मैंने उनको गुरु मंत्र भी दिया, गुरु मंत्र दिया मैंने उनको ध्यान भी करवाया। तो उन्होंने कई थेरेपीज ली थी पहले। तो उन्होंने कहा कि मेरे पैर हिलते हैं, थोड़े थोड़े मेरे पैर हिलने, क्रिया के रूप में थोड़े पैर हिलते हैं। फिर उनके घर वालों ने कहा कि शायद घर वालों ने सपोर्ट नहीं किया, वो वकील है तो घर वालों ने सपोर्ट नहीं किया उनको, क्योंकि करते नहीं। घर वाले कहते पहली बुरी हालत है, पंच क्रिया करवाया होगा, बहुत कुछ करवाते हैं, सब उल्टा प्रभाव पड़ता है। सिर्फ योग, गुरुदेव के योग में उनके पैर हिले अपने आप, लेकिन घर वालों ने शायद सपोर्ट नहीं किया। तो वो सिद्ध करे कि नहीं करा पता नहीं, लेकिन बंद कर दिया उन्होंने रिस्पॉन्स देना। लेकिन जिस दिन मेरी 2 दिन के लिए गर्दन अटकी तो मैं उसी पोजीशन में था, और वो मुझे अपना भविष्य लगता था, क्योंकि जिस तरह की बीमारी मुझे है, जिसमें शरीर अकड़ जाता है, रीढ़ की हड्डी अकड़ जाती है, मुँह टेढ़ी हो जाती है, मुड़ जाती है। तो मैंने जब उनको पहली बार देखा था तो मैं गुरुदेव को यही उससे मैं सोच रहा था कि यही क्या मेरा फ्यूचर है, क्योंकि ये सारा कुछ अकड़ रहा है शरीर में, तो क्या मैं यही ऐसे ही हो जाऊंगा। तो मुझे बहुत डर लगता था। जब ये 2 दिन के लिए मेरी गर्दन अकड़ी है तो वो डर मेरे सामने थोड़ी देर के लिए प्रकट हुआ था, और मैंने अपनी वाइफ को बोला भी, मैंने कहा ये तो सिद्ध योग से है, इस बात के लिए प्रमाण की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसके होने से पहले मुझे लगातार सुलाया गया 12-15 घंटे, और जब उठाऊँ तब ये जाम थी। तो ये हमें कंफर्म था कि ये सिद्ध योग के कारण है। लेकिन ये भी था कि अगर मैं सिद्ध योग में नहीं होता तो आज मैं 41-42 साल का हूँ, तो हो सकता है कि 46-47 साल जब तक या इससे भी पहले वो हालत हो जाती है। और जीवन कितना लंबा है क्या पता, वो कैसे सहते। जब 2 दिन मैं नहीं सह पाया उस चीज़ को, 2 दिन 48 घंटों में मुझे इतनी तकलीफ़ हुई है। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो सिद्ध योग में हमें तकलीफ़ तो देती हैं, लेकिन हमें आने वाले कई वर्ष हैं, 10 वर्ष, 20-25 जितने भी वर्ष आगे होते हैं, वो तकलीफ़ जो 20 वर्षों तक हो सकती है या 30 की हो सकती है, ज़िंदगी में इतना कठिनाई आगे ना आए, वो क्षण भर के लिए अगर आके निकल जाए और उस चीज़ से आपका डेवलपमेंट हुआ। और मुझे ये भी इस चीज़ का भी ज्ञान है कि उसके होने के बाद, उस पर्टिकुलर क्रिया होने के बाद मस्तिष्क में बहुत सारी नसों पे प्रभाव, खिंचाव पड़ा है, जिससे नसें खुली हैं। उससे मुझे डिसीजन लेने में अब ज़्यादा आसानी हो रही है। उससे जो पहले था नैरो माइंडेडनेस थी, कहीं कहीं किसी चीज़ों में नैरो माइंडेडनेस होती है बंदे की, कहीं कहीं सोच होती है, कहीं कहीं अपना क्या बोलते हैं इसको, अपने बारे में सोचना। देखो हम डेवलप तो करते हैं, हम बहुत सारी चीज़ों में बदलते हैं, लेकिन बहुत सूक्ष्म रूप से अगर हम अपने आप को एनालाइज करें, अपना पोर्ट्रेट बनाए कि मैंने ऐसा ऐसा व्यवहार किया है और दुनिया के सामने सच्चा व्यवहार वैसा रख दे, तो वो नहीं कहेगा कि ये योगी है। क्योंकि योगी की जो डेफिनेशन है लोगों के सामने, वो पूर्ण रूप से जल की तरह है। ठीक है, जल बस पूर्ण रूप से रहता है, निरंग रहता है, उसमें अपना कुछ नहीं होता, वो किसी भी आकार में ढल सकता है, किसी भी रंग में ढल सकता है। लेकिन मेरे जीवन में अगर मुझे लगता है कि मेरी पर्सनल चीज़ें जो हैं मुझे आकार दे रही हैं, या मेरी पर्सनल स्थितियां हैं, आर्थिक स्थितियां हैं, जो मुझे किसी पर्टिकुलर व्यवहार में डाल देती हैं, चाहे वो रिश्तेदारों के साथ हो, दोस्तों के साथ हो, किसी के साथ हो, या मेरी पर्सनल डेवलपमेंट है, वो मुझे पर्सनल व्यवहार में डाल देती हैं। क्योंकि ये चीज़ें दिखनी शुरू हो गई, क्योंकि आज तक दिखती तो मैं उन पर काम करता, लेकिन वो गर्दन अटकने के बाद वो चीज़ें मुझे अपने अंदर अब दिखनी शुरू हुई हैं। हालांकि वो चीज़ें हो रही, तब भी हो रही थी, मतलब 3-4 दिन पहले से भी, वो जब वो गर्दन अटकी उससे पहले भी हो रही थी, लेकिन मुझे दिखाई नहीं दे रही थी। मेरे अंदर ही वो वृत्ति मुझे दिखाई नहीं दे रही थी। मेरे अंदर, मैं कहता हूँ दृष्टा भाव है, देखना है, हमें देखना है, अपने आप को देखना है, लेकिन वो चीज़ क्यों नहीं दिखाई दे रही थी। उस घटना के बाद ही वो चीज़ें क्यों दिखनी शुरू हो गई। यानी कि हमारे ब्रेन में ऐसी कुछ नसें हैं जो हमें सोचने समझने की ज़्यादा शक्ति देती हैं, ज़्यादा माइन्यूटली हम अपने आप को एनालाइज कर सकते हैं। तो जब भी दर्द आए ना, आपको सिर में दर्द आए ना, तो मेरे ख्याल से बहुत बहुत ही अच्छी क्रिया है सिर में दर्द होना। और बिल्कुल डरना नहीं किसी भी बात पर, गुरुदेव पे पूर्ण विश्वास रखना, उसके बाद बहुत अच्छा परिवर्तन आता है। और हमारा बदलाव ही है, एक दिन जिस दिन हम पूरी तरह पानी हो जाएंगे, उस दिन वो कहावत है ना गुरुदेव की, विकटा कुंभ जल जल ही समाना, अगर वो जीते जी वो सब चीज़ प्रकट हो जाए। शरीर की बात की है गुरुदेव ने कि शरीर गया तो आप भी पानी में रम जाओगे, लेकिन जीते जी भी एक है, आवरण है माया का, जो कुंभ की तरह है, जो हमारे अंदर के जल को बाहर के जल से मिलने नहीं दे रहा। तो अगर जीते जी वो कुंभ टूट गया और जीते जी वो पानी में मिले, तब और भी ज़्यादा आनंद की बात है।
क्षितिज कह रहे हैं क्या मंत्र जाप करते टाइम मेरी हेड की नाड़ी में मूवमेंट होती रहती है पूरे दिन, क्या ये भी क्रिया है? हाँ बिल्कुल क्रिया हो सकती है, ये बिल्कुल क्रिया हो सकती है। अगर आपको मंत्र जाप करते समय कोई मूवमेंट महसूस होती है तो वो हो सकती है क्रिया, कुंडलिनी क्रिया हो सकती है। चलिए, अब और किसी का कोई प्रश्न है या कोई कुछ कहना चाहता है? गुरु भाई या गुरु बहन कुछ कहना चाहता है, पूछना चाहता है, बताना चाहता है? और जिसको टी शर्ट चाहिए, आपको अगर टी शर्ट चाहिए तो आप मुझे बताना, मुझे मैसेज करना मेरे मोबाइल पे कि आपको टी शर्ट चाहिए। XXL तो ख़त्म हो गई हैं, पलाना में जो भेजी हैं उन्हीं में ही है, बस मेरे पास तो अभी XXL नहीं है। तो आपको अगर किसी को टी शर्ट चाहिए होगी तो 150 रुपीज़ इसकी कॉस्ट है और कोरियर चार्जेस हैं। और ये मैं इसलिए ले रहा हूँ कि जो भी पैसे इकट्ठे होंगे उससे फिर से टी शर्ट बनाने में उसको खर्चा करेंगे, इसीलिए वो वही मिनिमम कॉस्ट पड़ रही है। ठीक है, चलिए तब अगर और क्वेश्चन नहीं है आपको कुछ भी तो यहीं पे रखते हैं आज का सेशन। आप सबको जय श्री गुरुदेव। कल सुबह के ध्यान में हम लोग मिलेंगे सुबह 6:30 बजे। नियमित ध्यान जरूर कीजिए, नियमित ध्यान से बहुत प्रभाव पड़ता है। जय श्री गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव। जय श्री जय श्री गुरुदेव जी। जय श्री